तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मान हुआ। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है एक दुनिया से, कल्टीवेशन की दुनिया, और जहां पे एक फैमिली थी, शैव फैमिली। उस पर अटैक होता है, वहां के हर एक बंदे को मारा जाता है और हमारा मेक अटैक उनमें से एक ही था, उस पर भी अटैक होने वाला था। तो बेचारा बड़ा डर जाता है और कहता ना ना, अरे भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमको यहाँ पे मत मारो। अरे स्टैचू यार। सुनो गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरी क्या हालत यहाँ पे हो रही है। वो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं चुपचाप अपने घर पे बैठे बैठे खाना खा रहा था, अचानक से गाड़ी मेरे घर में घुस गई, साला उड़ा दिया मुझे और मैं मर गया। साला चैन से लोग खाना खाने भी नहीं देते। साले जिसने भी उड़ाया होगा ना, उसकी फिल्में ना चले भाई, भगवान उसकी सारी फिल्में यहाँ पे फ्लॉप कर दे। साला पता नहीं कौन यहाँ पे था। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ऐसी आवाज आ रही थी। ओके ठीक है गाइस, अब करंटली आते हैं। मम्मी बचाओ यार, पहले मर गया था, अब मुझे नहीं मरना। उतने में सिस्टम अपियर हो जाता है। बोला भी जाता वेल हम आपका सिस्टम लेना चाहोगे? हमारा में इकट्ठा भी कहता वाओ सिस्टम या लेना चाहेंगे ना, तो यस पे क्लिक करता है। सिस्टम भी कहता बधाइयो, हमने आपका पावर 20% बढ़ा दिया फिजिकली। हमारा में इकट्ठा भी कहता ये हुई ना बात, अब बजाऊंगा सबकी बैंड। क्यों बे कमीने, बहुत उड़ी यहाँ पे रहा था। उतने में गुंडा एक दूसरा अटैक कर देता है। हमारा में इकट्ठा डॉच करने की कोशिश करता है तो भी लग जाता है। तो वो भी कहता सिस्टम ये क्या हो रहा है, तेरी पावर काम नहीं आ रही। सिस्टम भी कहता मैंने बोला कि हमने आपकी 20% फिजिकल पावर बढ़ाई है, अब लड़ना वड़ना तो आप पे डिपेंड है ना, लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं लड़ोगे तो मरेगा। हमारा में कट्टा भी कहता साले ये क्या कर रहा है, वो मम्मी ने मुझे पकड़ लिया, यानी मैं गया। सिस्टम रहते भरे में भी कोई फायदा ही नहीं। उतने में एक लड़की आती है और कहती कौन हो तुम, शैव फैमिली के डिसेंडेड हो क्या? हमारा में कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार, ये तो कोई फेरी लग रही है। शैव शीन उसका नाम था। हमारा में कट्टा सोचता वाह 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 क्या बात यहाँ पर है, मुझसे पूछ रही है कि मैं शैव फैमिली का मेंबर हूँ क्या? मुझे लगता है ये शैव फैमिली के मेंबर है। हेलो मेरा नाम शैव ये है, तुम कौन हो, क्या मुझे बचाने आई हो? पीछे से एक लड़का आता है जो लड़की का जूनियर था और कहता है सीनियर सीनियर कोई नहीं बचा, सबके सब यहाँ पे मारे गए, लेकिन मैंने भी सारे किलर को मार डाला। और बाय द वे ये लड़का कौन है रे? हमारा मैं कट्टा भी कहता तू कौन है? वो भी कहता मैं कौन हूँ? अबे तुम मुझे नहीं पहचाना, इस कपड़े को नहीं पहचान रहा? अबे क्वीन ग्यूंग सेट के मेंबर है और ये हमारी सीनियर, तू इसको भी नहीं पहचान रहा? सीनियर तलवार गले पे रख लेती है और कहती वाटे में पहचान नहीं पा रहा, कौन है बे गद्दार? हमारा मैं कट्टा भी लग कर यार मैं अभी अभी ये दुनिया में आया था, मैं कैसे यहाँ पे पहचानूं? इतना मालूम है लड़की शैव फैमिली की है और मैं भी शैव फैमिली में ही पुनः जन्म लिया था, यानी मेरे खानदान की है, तो मुझे गिड़गिड़ाना चाहिए। तो टांगे पकड़ लेता है और कहता सॉरी सॉरी सीनियर, अचानक से ये मर्डर वर्डर हो गया, ये सब हो गया ना, तो मैं डर गया और मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे मैं शैव, ये मेरा नाम है, मैं भी आप ही का शैव फैमिली का मेंबर हूँ, आप ही का यहाँ पे दुला रहा हूँ, प्लीज यार बचा लो मुझे, मम्मी प्लीज बचाओ। वो भी कहती है ठीक है अबे ठीक है, ऐसे चिपका मत कर यार, मुझे सही नहीं लग रहा। और लड़का भी कहता देख लो यार मुझे इस लौंडे पे भरोसा नहीं है। वो भी कहता भरोसा नहीं है मेरे सामने मेरे फैमिली वालों का मर्डर हो गया, मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया, मेरा भी मर्डर होने वाला था, और तू कह रहा भरोसा नहीं है सीनियर पे। तो सीनियर भी कहती है ठीक है यार, रोना धोना बंद कर दो, इसको अपने फैमिली में लेके चलो, आई मीन अपने सेट में लेके चलो। तो सेट में लाया जाता है, बोला भी जाता अब क्या करे सीनियर। वो भी कहती मैं बात करके देखती हूँ एल्डर्स लोगों से, इसने परमिशन दे दिया तो ठीक है। सुनो यार मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तू मेरे जूनियर हो, अब से हमारे सेट में रहना। हमारा मैं कट्टा भी कहता शुक्रिया, देखा देखा देखा, अबे जब इतनी स्ट्रॉन्ग सीनियर अपने पास हो तो डरने की क्या बात हो। अब मैं सेट में आ गया, सेट में कल्टीवेशन करूंगा और नंबर 1 आदमी बनूंगा, यही तो होता है हर ट्रांसमाइग्रेटर के साथ। अब आते भाई सेट की ओर जहाँ पे वो लेके जा रही तू उड़ाकर। हमारा मैं कट्टा भी लाइक वाओ यार, फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ने के बारे में मैंने बस किताबों में पढ़ा था, आज मैंने देख भी लिया, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं भी बनूंगा द ग्रेटेस्ट इनविंसिबल मास्टर। फिर एल्डर लोग के पास लाया जाता है, बोला भी जाता है एल्डर जी नमस्कार, लीडर जी नमस्कार। तो ये लीडर वो भी कहता आओ आओ क्या हुआ, ये तुम्हारा लड़का है? ओके ठीक है इस पे हाथ रखो, हम चेक करेंगे तुम्हारे पास कैसा स्पीचर रूट है। हमारा में कट्टा तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि आए हाय मैंने कहानी में पढ़ा था, आप देखना मेरे पास एक महान एक ग्रेट स्पीचर रूट आएगा, फिर लोग मुझे अपना चीफ डिसाइपल बनाने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे। हाथ रखता है, जैसे हाथ रखता है तो बिजली आती है। हमारा में कट्टा भी कहता बिजली, अरे बिजली मत आ, मुझे चोट लगेगा, लेकिन चोट नहीं लगता, एक प्रोटेक्शन आती है और वो बच जाता है। एल्डर्स लोग भी कहते हो माय गॉड यार, इससे लगता है कि वाकई में ये लौंडा टैलेंटेड है, लेट मी सी यार कैसा स्पीचर रूट इसका है, कौन सा है कौन सा है कौन सा है कौन सा है। लेकिन क्या कोई स्पीचर रूट ही नहीं है। हाँ हमारे में कट्टे के पास कोई स्पीचर रूट नहीं है। ये लोग कहते हैं
अब इस लौंडे के पास तो स्पीकर रूट ही नहीं है, फिर ऑटोमेटिक ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हो गया यार, तुम लोग स्पीकर रूट चेक कर रहे थे या बिजली का झटका दे रहे थे। सीनियर दर्द हो गया, कैसा बिजली मेरे पे फेंक के मारा, और क्या मतलब स्पीकर रूट नहीं है मेरे पास, इसका कुछ बुरा मतलब होता है क्या। वो भी कहती है हाँ मतलब तो बुरा ही है, लेकिन टेंशन ना लो यार, इतना भी बुरा नहीं है, बस ऐसा चिपका मत करो। स्पीकर रूट ना होना यानी नुबड़ा होना, बेकार होना, जो कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लोग उसको बड़ा मारते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। डोंट वरी, मैं ऐसा करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। हमारा मैं कट्टा सदमे में आ जाता, व्हाट, मेरे पास कोई स्पीकर रूट नहीं है, नहीं नहीं कह दो कि ये झूठे हैं। लीडर भी कहता वेल तुम्हारे पास तो वाकई में कोई स्पीकर रूट नहीं है, और जिसके पास स्पीकर रूट नहीं होता हम उसको सेट से निकाल देते हैं। हाँ लेकिन तुम हमारी इतनी अच्छी डिसाइपल के इकलौते खानदान के लड़के हो, तो मैं तुम्हें मेंबर बना देता हूँ, लेकिन आउटर सेट का, इनर सेट का नहीं। हमारा मैं कट्टा भी कहता शुक्रिया बनाने के लिए। चलो कोई बात नहीं यार, मैं कट्टा जैसी ज़िंदगी है मेरी, स्टार्टिंग में थोड़ी बुरी रहेगी, लेकिन देख रहे हैं स्पेशल यहाँ पे बन जाऊँगा। मेरा घर पक्का आलीशान होगा, जैसे घर के अंदर आता है। भाई कुछ भी आलीशान नहीं था, सब बेकार था। हमारा मैं कट्टा भी कहता साले ये क्या बेकार है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार, हमने 10% आपका पावर और बढ़ा दिया है, तो फिजिकली 30% स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता भाई नहीं चाहिए मुझे ये सब, मुझे चाहिए स्पिरिचुअल पावर, मुझे चाहिए स्पिरिचुअल रूट। ये क्या फालतू फालतू चीज़ें दिया जा रहा है, ये तो दुश्मनों के साथ भी लड़ने के लिए काम नहीं आता। साला हट यार, अब सीनियर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। उतने में कोई हट्टा खट्टा आदमी आता और कहता क्या रे साले नुबड़े कहीं के, कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है तेरे पास, कल्टीवेशन तो कर ही नहीं सकता, तो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, ये ले झाड़ू और आके झाड़ पोछा कर। हमारा मेन कट्टा भी लग साला सच्ची में मेरे को एकदम नौकरी बना दिया है। डोंट वरी, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा। दूसरी ओर हमारी सीनियर नए नए बच्चे लोग को ज्ञान दे रही थी, उनको ट्रेनिंग करवा रही थी, और हमारा मेन कट्टा पीछे से ये सब देख के कॉपी कर रहा था और अपने झाड़ू द्वारा प्रैक्टिस कर रहा था। उतने में एक बदतमीज लड़का आता है और कहता साले अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पे नाटक करता है। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को मारता है, बेचारे को जोर से लगती है। वो भी कहता मार दिया रे, बदतमीज आता है और कहता साले तू ये ना बिना स्पीकर रूट का बंदा, हाँ बड़ा आया यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले परेशान मत कर वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर सिस्टम भी कहता है हमने आपकी पावर 50% यहाँ पे बढ़ा दी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या फायदा यार ऐसे टेक्निक का। वो भी कहता ये टेक्निक द्वारा तुम दीवार के आर पार भी अटैक कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता तो ये टेक्निक मेरे किसी काम का भी नहीं है। भाड़ में जाए साले ऐसी टेक्निक, एकदम दिमाग का दही कर दिया। मुझे कुछ बेहतरीन दे, मुझे तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना है, बोल सिस्टम लोग का पुलिस किधर है। वो भी कहता भी इंसान लोग का पुलिस कुछ काम के आते ही नहीं है, सिस्टम के क्या घंटा काम आएंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता साले मेरे को चिढ़ा रहा है। पीछे से कमीना लड़का भी भड़क जाता है और कहता साले वहां कहाँ देख रहा है, हिम्मत तो इधर देख। इतना बोल के भवंडर चला देता है। हमारा मैं कट्टा भी लग साला भवंडर भवंडर, अरे यार बड़ी तकलीफ हो रही है। डोंट वरी, सिस्टम ने जो भी पावर दिया है ना, मैं दम लगा के मुक्का चलाता हूँ, तो मुक्का लेता है और लेके जोर से मार देता है। लौंडे को कुछ भी नहीं होता। वो भी कहता क्या छोटे मोटे बच्चों जैसा मुक्का चला रहा है, अबे गुदगुदी भी नहीं हुई मुझे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, गुदगुदी भी नहीं हुई साले, ये क्या है सिस्टम। सिस्टम भी कहता यार ध्यान नहीं था, अब टाइम मार के देखो अब पक्का लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तुम्हारे पीछे मियाँ खलीफा। वो भी कहता है किधर है। हमारा मेन कट्टा तभी बढ़िया मौका देखता है और देख के एकदम पेट पे मुक्का चलाता है, और इस बार वाकई में मुक्के का असर होता है और कहता देखा अरे यार ये तो बस मेरी शुरुआत है। वो लड़का भी कहता व्हाट, ये मुक्का कैसे लग गया। तभी पीछे से अपनी सीनियर आती है और कहती वो लड़के और वो मिस्टर नोबडी चल के आ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कटर और सेठ का एक बदतमीज लड़का, उनके बीच में लड़ाई हो रहा था। तभी अपनी सीनियर आती है और कहती है वो जूनियर और मिस्टर नोबडी क्या लड़ाई हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी देखता मिस्टर नोबडी, यानी इस लड़के का नाम मिस्टर नोबडी है। यार आजकल के माँ बाप अपने बच्चों का नाम एक प्यार से रख नहीं सकते, कुछ भी नाम दे देते हैं, नोबडी। सीनियर भी कहती हाँ क्या हो रहा है, आपस में लड़ाई यहाँ पे कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा रोने धोने लगता है और कहता नहीं यार मैं तो चुपचाप झाड़ू पोछा कर रहा था, ये बदतमीज लड़का आके मेरे पे अटैक करने लगा। सीनियर प्लीज, सीनियर प्लीज, सीनियर। वो भी कहती ठीक है अबे छोड़ मुझे, ऐसे पब्लिकली पकड़ा मत कर यार, अच्छा नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार, वो कमीना भी कहता हो ये लड़का काम धंधा कर नहीं रहा था, बदतमीजी कर रहा था, इसके लिए मैंने इसको परेशान किया। वो भी कहती चुप कर।
नाटक मत कर, तुझे सजा मिलेगी, समझा कि ना समझा। वो भी कहता ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार, सीनियर की सीट में अलग ही इज्जत है, कमीने लोग भी उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पे करते हैं। ये भी कहती जान हॉल में सजा मिलेगी। वो भी कहता ठीक है जा रहा हूँ। हमारे मेन कट्टा से कहती है तो अकेले में अकेले में आते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो भी कहती है एक लाइब्रेरी है जहाँ पे कमाल कमाल की टेक्निक मिलती है, मैं तुम्हारे लिए कोई टेक्निक ढूंढ के देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है। फिर लाइब्रेरी के पास लाया जाता है और लाइब्रेरी का हालत देखकर हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लाइब्रेरी, अबे साला ये कैसा लाइब्रेरी है यार, बहुत ही बेकार सा लाइब्रेरी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती हो ज़्यादा नाटक मत करो, ये हमारे एनसेटर लोगों ने बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो साले आलसी एनसेटर यहाँ पर होंगे। वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो, मैं चलो अंदर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। तो जैसे अंदर एंट्री मारने वाले थे ना, अचानक से हमारे मेन कट्टा को झटका लगता है और पटाख से पीछे आके गिरता है। वो भी कहती एक सेकंड ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम बताओ ना। ये भी कहती सॉरी सॉरी मैं भूल गई, तुम आउटर डिसाइपल हो ना, आउटर डिसाइपल को अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट साला ये कैसा रूल है कि आउटर डिसाइपल अंदर नहीं जा सकते। वो भी कहती सॉरी सॉरी मैं बताना यहाँ पे भूल गई थी, डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए कोई टेक्निक लेकर आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ लेकर आओ। चलो कोई बात नहीं, अरे मैंने बहुत सारा किताब पढ़ा है जिसमें मेन कट्टा के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन बाद में देखना मुझे कोई ना कोई कमाल की टेक्निक मिलेगी। फिर रात हो जाती है और अभी तक सीनियर बाहर नहीं आई थी। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता साले शील्ड के बच्चे मुझे जाने देना, इतना डिस्क्रिमिनेशन करता है, आउटर डिसाइपल हूं तो क्या जाने नहीं देगा, जाने दे मुझे। उतने में लाइब्रेरी का एल्डर आता है और कहता कौन है रे, ये मेरे लाइब्रेरी में क्या बदतमीजी चालू है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार, कहानी में ऐसा ही होता है, जैसे डिसाइपल लाइब्रेरी के अंदर जाता है कोई ना कोई सीनियर आके उसको अपॉर्चुनिटी दे देता है, ये भी पक्का मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। हेलो जी मैं नया नया डिसाइपल हूँ, मुझे टेक्निक चाहिए, मैं ही लेने आया हूँ, प्लीज़ यार एक टेक्निक दे दो ना। वो भी कहता वेल फिर तू अंदर क्यों नहीं जा पा रहा, इसका मतलब तू एक आउटर डिसाइपल है और आउटर डिसाइपल को परमिशन नहीं मिलती, तो कोई नया नया लग रहा है, तो पहली बार तो उससे गलती हो गई, ये सोच के माफ़ कर देता हूँ, निकल जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट साला ये तो कितना बदतमीज़ है, ये डायरेक्ट मुझे यहाँ से निकाल रहा है, लेकिन मैंने भी ठान लिया जाऊँगा ही नहीं, बदतमीज़ी करूँगा। तो हमारा मेन कट्टा बदतमीज़ी करने लगता है और कहता मैं हूँ ग्रेट, मैं हूँ महान, ऐसा लड़का हूँ जो दुनिया में एक बार पैदा होता है, वो बुढ़े मेरे तलवे यहाँ पे चाट वरना रोएगा। और बुढ़े को आ जाता गुस्सा कि भाई इतना अपमान, इतना घोर अपमान आज तक मेरा कभी किसी ने नहीं किया। हमारे मेन कट्टा को लगता है चलो यार इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के पक्का ये बुढ़ा डर गया होगा, घुटने पे आके देखना माफ़ी मांगेगा। भाई बुढ़ा अलग ही लेवल के गुस्से में था, एकदम तूफान चला देता, जिसके चक्कर में हमारा मेन कट्टर लाइब्रेरी के अंदर जाके गिर जाता है। बुढ़ा भी देखता फक यार ये अंदर कैसे चल गया और प्रोटेक्शन ने इसको रोका क्यों नहीं, क्या वाकई में इस लौंडे में कुछ ऐसी बात है क्या। हमारे मेन कट्टर की आँख खुलती है, वो भी देखता बाप रे साला ये कहाँ आ गया, और एक सेकंड किताब, हो माय गॉड यहाँ पे तो वाकई में कोई किताब है, उस पर लिखा था इनविंसिबल डिवाइन टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार टेक्निक का नाम ही कितना कमाल का है, लेकिन जैसे खोल के देखता है ना उसके पहले पेज पे लिखा था ओ चूतिया बनाया तुमको। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ये क्या बेकार टेक्निक है, दिमाग का दही कर दिया क्या रे सिस्टम। सिस्टम भी कहता हो साला मेरे को मत चिल्ला, हमेशा क्या तू मेरे पे डिपेंड रहेगा, अबे खुद से कुछ कर ले लाले। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार, सिस्टम के ऊपर सब डिपेंड रहते हैं, मैं क्या डिपेंड रह लिया, तो ज़्यादा नाटक करता है। किताब खोल के फिर से देखता है, जैसे देखता है ना तो अंदर पेज में टेक्निक लिखा हुआ था। हाँ हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेन चीज़ तो अंदर यहाँ पे लिखी हुई है, तूने पहले बोला भी नहीं। बाय द वे सिस्टम क्या लिखा हुआ है क्लियर समझ नहीं आ रहा, ट्रांसलेट कर देगा। वो भी कहता देख तू जितना ज़्यादा नोटंकी करेगा, जितना ज़्यादा बातें करेगा ना, उतना हम पॉइंट देंगे, उसी पॉइंट को पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको ट्रांसलेशन में भी यूज़ कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, फिर मैं तुझे बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे दूंगा। बाय द वे यहाँ से निकले कैसे हम, सिस्टम भी कहता टेंशन ना लो हम निकाल देंगे। तभी हमारे मेन कट्टा का ध्यान जाता है उसी एरिया पे जहाँ पे किताब रखा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी देखते एक सेकंड, अब ये क्या है, किताब यहीं पे रखा हुआ था ना, कुछ मैकेनिज्म है क्या। तभी अचानक से एक लाइट का झटका आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड भाई ये है क्या, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन लगता है मेरे लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। सिस्टम भी कहता है या बाद में आकर देख लेना, चल यहाँ से, इतना बोल के उसको बाहर भेज दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार बाहर यहाँ पर आ गया। तभी ध्यान जाता है कोई तो अटैक करने वाला है, साला कौन है जो मेरे पे अटैक करने आ रहा है, सालो मैं भी रेडी हूँ। हाँ तो एक बदतमीज़ लड़का आता है अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा अटैक को डॉज करता है, उस बदतमीज़ पे अटैक करके उसको दूर ढकेल देता है। वो बदतमीज़ भी कहता साले दिन में याद है एक लड़के के साथ तूने लड़ाई किया था, मिस्टर नो बडी, मैं उसका भाई हूँ हु बडी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट,
नो बडी का भाई हु बडी। अभी इसके माँ बाप बड़े आलसी यहाँ पर होंगे, ऐसा ऐसा नाम कौन अपने बच्चों का रखता है। उतने में हु बडी अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लग, चलो पिछले बार मैंने काफ़ी पॉइंट कलेक्ट कर लिया था, जिसके चक्कर में पहले के मुकाबले मेरे पास काफ़ी पावर है। लेट मी सी कितना पावर है। इतना बोल के उस लौंडे पे अटैक करता है और वो लौंडा हार जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग, वाह यार मानना ही पड़ेगा काफ़ी पावर है, यानी सिस्टम उतना भी बेकार नहीं है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार, आपका फिजिकल पावर पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुका है, तो इतना तो आप लड़ ही सकते हो। क्यूआई रिफाइनिंग के जो मीडियम लेवल के बंदे होते हैं ना, लगभग उतना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, ये तो लगभग बिना स्पीचर रूट का भी कल्टीवेशन करने के बराबर है। हु बड़ी भी कहता साले मैं तुझे मारूंगा, इतना बोल के तलवार चला देता है, जो हमारे मेन कट्टा को लगती है। वो भी देखता बाप रे यार मैं क्या करूं, लड़ सकता हूं लेकिन पावर मुझे शो नहीं करना, तो जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करता है। हु बड़ी भी कहता साला एक अटैक में बेहोश हो गया, अगली बार मुझसे या मेरे भाई से पंगा मत लेना वरना अगली बार मार डालूंगा, इतना बोल के भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा क्या नाटक मैंने किया। उसके बाद अपना रूप बदलता है, मार्क्स वाक्स लगाता है और जाकर हु बड़ी की कुटाई कर देता है और कहता चलो किसी को पता भी नहीं चला और मैंने अपना बदला भी ले लिया। फिर ये सो जाता है। सुबह की बारी आती है, मुर्गे की आवाज़ सुन के उड़ जाता है और कहता बस करो यार, चैन से सोने भी नहीं देता। उतने में सीनियर आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सीनियर कैसी हो, और हमारे मेन कट्टे को चोट लगी थी, तो वो भी कहती एक सेकंड चोट कैसे लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करूं, कल जैसे मैं लाइब्रेरी से आ रहा था अचानक से नो बडी के भाई ने मेरे पे अटैक कर दिया, मुझे बहुत मारा और मैं बेचारा अबला नारा बिना स्पीचर उठ का लड़ भी नहीं पाया। सीनियर बहुत चोट लग गई। तो सीनियर भी कहती वाट, उस लौंडे ने ऐसा किया, टेंशन यहाँ पे ना ले, उस लौंडे को तो मैं सजा यहाँ पे दूंगी, बहुत मारूंगी दोनों भाइयों को। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन चिल्लाओ मत यार। वो भी कहती कोई बात नहीं तुम पहले आराम यहाँ पे कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं आराम कर लूंगा, आपको टेक्निक मिला। वो भी कहती नहीं यार मैंने पूरा लाइब्रेरी चेक कर लिया लेकिन तुम्हारे लायक मुझे ऐसा कोई टेक्निक वेक्निक यहाँ पे दिखा भी नहीं, और बाय द वे एक छोटा सा मिशन आया है तो मुझे वो करने के लिए सेट से बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ दिनों के लिए मिल भी नहीं पाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, तो मुझे भी लेके जाओ ना। ये भी कहती ना नाम एक छोटा सा कंपटीशन हो रहा है, जो कंपटीशन में टॉप 5 में आएगा ना उसको मेरे साथ आने का मौका मिलेगा, और तुम बिना स्पीचर रूट का कैसे आओगे। हमारा मेन कट्टा सोचता है कि ना यार मेरे पास अभी भी पावर है, यानी मैं टॉप 5 में आ जाऊंगा, कंपटीशन वेट करो मैं आ रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे हमारे मेन कट्टे को पता चलता है एक छोटे से कंपटीशन को जीत कर उसको सीनियर के साथ एडवेंचर पे जाने का मौका मिलेगा, तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को एकदम रेडी हो जाता है। अब आते हैं उस एरिया में जिस एरिया में कंपटीशन होने वाला था, तो एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे लोग बड़े इकट्ठे हो चुके थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो माई गॉड यार कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मुझे भी आना है। तो बाकी बंदे भी कहते हैं ये कौन है, इसको भी ले लो। लेकिन क्या मजाक उड़ाया जाता है कि अरे यार इसको क्यों ले, इसके पास तो स्पीचर रूट ही नहीं है, ये तो कंपटीशन पास ही नहीं होगा। उतने में एक मोटा आता है और कहता है साले ये तेरे बाप का एरिया नहीं है जो तुझे परमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, निकल निकल, तुम जैसे नुबड़े बंदे लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नुबड़ा होगा तेरा बाप, साले मोटे हाथी के बच्चे। वो भी कहता क्या बोला मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाथी के बच्चे, सुअर की औलाद, गधी की गेंड। वो भी कहता साले तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तोड़ के दिखा। उतने में सीनियर आती है और कहती हो क्या हो रहा है, ये फालतू का लड़ाई यहाँ पे मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह सीनियर आ गई। मोटा भी कहता सीनियर आ गई, साले सीनियर के भरोसे तेरा एडमिशन यहाँ पर हुआ है और ऐसे ही रहेगा ना तो भाई तेरी सीनियर के साथ ही तू हमेशा चिपका रहेगा, जिंदगी में कभी आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा अपने पे भी डिपेंड रह ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा लड़ ले। वो भी कहता तू मेरे साथ के घंटे यहाँ पे लड़ेगा। सीनियर भी कहती छोड़ो यार फालतू का लड़ाई मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अबे लड़ूंगा और कॉम्पिटिशन में क्लियर यहाँ पे लड़ूंगा और टॉप 5 में आके भी दिखाऊंगा। सीनियर भी कहती सच्ची में यार देखो मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा। मोटा भी कहता चलेगा ना तो बेटे मरने के लिए रेडी हो जा। तो फाइनली कंपटीशन रेडी होता है। मोटा सबसे पहले अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड रुको। मोटा भी कहता क्या रुको, डर गया क्या साले, डर गया ना तेरी ऐसी की तैसी हार मान जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी मेरा कद्दू यहाँ पे डरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बैटल में थोड़ा तड़का लगाया जाए। अगर मैं जीत गया तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी और तू जीत गया तो मैं तेरी एक बात यहाँ पे मानूंगा। तो वो भी कहता ठीक है भाई चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आ जा। फिर मोटा हमारे मेन कट्टर पे अटैक करता है। हमारा मेन कट्टर हर अटैक सह लेता है बिना किसी तकलीफ का, क्योंकि फिजिकली उसकी बॉडी पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रांग बन गई है। मोटा भी कहता भाई
क्या हो रहा है, एक भी अटैक का असर क्यों नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ मोटे, बस चर्बी है क्या तेरे अंदर, पावर वावर नहीं है क्या, अटैकर अटैकर क्या खा के आया है। मोटा भी लाइक बस बहुत हो चुका है, अपमान पे अपमान हो रहा है, ये ले मेरा अटैक, दम लगा के अटैक करता है। और ऐसा लगा कि इस अटैक में तो हमारा मेन कट्टर एकदम कंप्लीटली गया, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है एकदम सही सलामत। ऑडियंस भी लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, भाई वो अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है क्या, उस पे असर क्यों नहीं हो रहा। इधर मोटा भी कहता साले कैसे कैसे तेरे पे असर क्यों नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे मोटे और अटैकर, लेकिन मोटा इतना थक गया था ना कि अटैक करने के लायक ही नहीं बचता, बेहोश हो जाता है। और ये बातें फैल जाती है कि तुमने सुना वो जो नया नया लड़का जिसके पास इस पिक्चर रूटी नहीं था उसने मोटे को हरा दिया, और मोटा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का लड़का था। साला मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो इतने में सेट का लीडर आ जाता है और कहता है क्या हुआ रे, क्या बातें हो रही है। वो लोग भी कहते हैं सॉरी सॉरी, वो तो बस ऐसे ही बातें यहाँ पे कर रहे थे। तो ये भी कहता है ठीक है जाओ यहाँ से। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है, लेकिन वो जो लड़का शायद ये उसने ऐसा ऐसा कर दिखाया। लीडर भी कहता वाट सच्ची में, जैसे हमने उसका कल्टीवेशन पावर चेक किया था तो इस पिक्चर तो शो ही नहीं हो रहा था, फिर इस लौंडे ने ऐसा कैसे यहाँ पे कर दिखाया। ठीक है भाई जाओ यहाँ से। वो लोग भी कहते हैं ठीक है। फिर हमारे मेन कट्टर प्लस उसकी सीनियर से मिलता है, तो हमारे मेन कट्टर को देख के उसको लग रहा था कि वाकई में यार इस लौंडे के पास इस पिक्चर रूटी नहीं है। फिर कैसे हराया, लेकिन हराया तो यहाँ पे देखा है, तो इस लौंडे में कोई ना कोई तो बात होगी। सुनो यार, मैं तुम्हें अपने सेड का इनर डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लखवाओ क्या बात है सच्ची में, लेकिन यार मुझे नहीं बनना, अगर मैं बन गया तो मुझे तकलीफ होगी क्योंकि हाई लेवल के लोग मुझे मारेंगे। तो सिस्टम भी कहता है टेंशन काहे को लेता है, सबसे पहले ना कल्टीवेशन लेवल तुमको बता देता हूँ। बॉडी टेम्परिंग लेवल आता है, फोर्जिंग स्टेज यहाँ पर आता है, फिर टेम्परिंग स्पिरिचुअल शेड, ओपनिंग अप्रेचर, वाइंड कंट्रोल, स्पिरिचुअल एवेल्यूशन, स्पिरिट टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, और सबसे ऊपर आता है द रिटर्न ऑफ ओरिजिन। ये अलग ही लेवल है, इतना सारा मानूंगा एक्सप्लेन कर लिया हूँ, लेकिन ऐसा कल्टीवेशन लेवल सिस्टम मैंने कभी देखा भी नहीं है। तो सिस्टम भी कहता पर है और बहुत ही जल्दी अगले स्टेज पर आएगा, यानी ऑलमोस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बराबर आएगा, लेकिन तो इस लेवल पर रह के भी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल वाले बंदे को हरा सकता है। तो हमारा मेन कट्टा तो रेडी हो जाता है और कहता मैं तैयार हूँ। वो भी कहता बहुत बढ़िया, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट है, वो टेस्ट तुमको पास करना पड़ेगा, उसके बिना मैं तुम्हें डिसाइपल नहीं बना सकता। तो ये भी कहती सुनो ना, वो मेरे परिवार का इकलौता लड़का है, तो वो टेस्ट क्या है मैं भी चेक करना चाहूँगी, आऊँ क्या मैं भी। वो भी कहता या आ जाओ। माउंटेन के पास लाया जाता है जहाँ पे कुछ पोर्टल जैसा बना था, बोला भी जाता है द इल्यूजन ऑफ इनर डेमन, उस पोर्टल का नाम है, और यही टेस्ट है जो तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पे चेक करेगी। तो जाओ, इतना बोल के पोर्टल में धक्का दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चीटिंग करता है, डायरेक्ट धक्का कौन देता है। इधर सीनियर भी कहती है अरे उसको कुछ हो नहीं ना जाएगा। ये भी कहता ना टेंशन ना लो, थोड़ा सा खतरनाक होता है, चोट वोट लगती है, लेकिन जान नहीं जाता, लेट मिसी क्या होने वाला है। तो एक डेमोन एपियर होता है, ये इनर डेमोन क्या बोलते हैं, जैसा जैसा तुम्हारा अंदर का पावर है, जैसा तुम्हारा टैलेंट है ना, उसी बेसिस पे एक इनर डेमोन एपियर होगा, और तुम इनर डेमोन करो ये नहीं कर पाते, यही तुम्हारा टेस्ट है। तुम्हारे मेन कट्टर ने सामना कर लिया यानी पास हो जाए, सामना नहीं कर पाया तो फेल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों एक्साइटेड यहाँ पे थे कि लेट मी सी क्या होगा, कब तक पास होगा। उतने में डेमोन को तकलीफ होती है, ऐसा आता है। सीनियर भी कहती लीडर लीडर ये वो भी कहता है डोंट नो, तो वो डेमोन उल्टी को यानी उसको बाहर पटक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सर, सीनियर और लीडर आते हैं और कहते तभी कहता या मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं बट साला ये कैसा टेस्ट है, टेस्ट के नाम पे चीटिंग हो रही है। और सिस्टम भी कहता मैंने कुछ भी नहीं करवाया, बस 40% तेरी पावर और बढ़ा दी है। ये भी कहता तुम अचानक से गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं, जैसे गया 2 मिनट बाद मुझे उठा के फेंक दिया। उधर डेमोन भी कहता है बेकार। अपना लीडर भी कहता है डेमोन जी बता के तो जाओ, इस लौंडे ने टेस्ट पास किया या फेल हो गया। वो भी कहता साला ये लौंडा पास, डिस्कस्टिंग, बेकार टट्टी, ऐसे बेकार बेकार लौंडों को मेरे पास लाया भी मत करो, पूरा टेस्ट खराब हो गया। वो भी देखता है भाई पहली बार मैंने देखा इनको इतना गुस्से में, लगता है लौंडे ने कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, और वो गुस्से के मारे भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कुत्ते के बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, हिम्मत है तो लड़के दिखा। डेमन को इतना गुस्सा आता है कि हमारे मेन कट्टा को झटका दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर डेमन के साथ बदतमीजी कर देता है, तो डेमन गुस्से के मारे हमारे मेन कट्टर को झटका देता है, जिसके चक्कर में वो बेहोश हो जाता है। तो उसको सपना आता है, जिस सपने में कोई है जिसने सेट के हर एक मेंबर को मार डाला है, और वो कोई और नहीं बल्कि लीडर यहाँ पर है। और लीडर इसको भी जान से मारने वाला था, लेकिन ये अचानक से जग जाता है और कहता बचाओ। सीनियर भी कहती अरे तू सेफ है ना, नींद में आ गया, आई मीन होश में आ गया। वो भी कहता यार क्या हुआ था मुझे। ये भी कहती क्या हुआ था,
अरे तूने बदतमीजी कर दी थी जिसके चक्कर में डेमो ने तुझे झटका दे दिया और तू बेहोश हो गया। ऐसा लगता है शायद तूने कोई डरावना सपना देखा। क्या था सपने में? हमारा मैं कट्टा भी कहता वेल वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वाकई में डरावना था। उतने में लीडर आता और कहता सॉरी यार, मैंने सोचा था तुझे इनर डिसाइपल बनाने का, लेकिन तू टेस्ट फेल हो गया। मैं तुझे इनर डिसाइपल नहीं बना सकता, आउटर डिसाइपल बन के रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी। हमारा मैं कट्टा भी कहता ना ना सॉरी की कोई बात नहीं है, ठीक है सीनियर चलो मिशन में। वो भी कहती या चलो, लेकिन पीछे ये जो लीडर है ना उसके इरादे देख सकते हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, शायद वो कुछ करना चाहता है और हमारे मेन कट्टा को भी है ना कुछ आइडिया लग जाता है। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है लीडर खुद कोई डेमोन यहाँ पर है या उसे डेमो ने कब्जा कर लिया, या जो मैंने सपने में देखा था कि लीडर ने सबका मर्डर कर दिया, क्या वो वाकई में सबका मर्डर यहाँ पे करना चाहता है? आओ आते उसी डेमोन की ओर जिसने टेस्ट लिया था, तो उसको कोई ऑर्डर यहाँ पे देता है कि वाह यार उस लौंडे के साथ तूने ये किया। ये भी कहता या जैसा आपने उस लौंडे के साथ करने बोला मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया, बिना उसका टेस्ट लिए धक्के मार के निकाल दिया। टेस्ट ले लेता तो शायद वो पास हो जाता। तो वो भी कहता ओके ठीक है सही किया। और न जाने क्यों परछाई से वो बंदा मुझे कोई लड़की लगता है। उसके दिमाग में था कि अगर लौंडे का टेस्ट पास हो जाता ना वो कल्टीवेशन में जीनियस बन जाता, जो मैं कभी उसको बढ़ने दे नहीं सकती। यहाँ पे हमारी सीनियर वो भी कहती ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने बोला था जो यहाँ पे पास होगा उसको जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा, लेकिन कंपटीशन अभी भी ख़त्म यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी भी आखिरी के कुछ राउंड यहाँ पे बाकी हैं। जो राउंड यहाँ पे जीतेगा ना उसको मेरे साथ आने का मौका मिलेगा। तो एक एक करके लाइन यहाँ पे लग जाओ, चिट्ठी निकालो। चिट्ठी में जितना जिसका नंबर आएगा ना तुम्हारा बैटल उसी के साथ यहाँ पर होगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नंबर आता है नंबर 16। वो भी कहता हो आई एम रेडी। तो बहुत सारे बंदे देखते हो कहते हो माई गॉड यार ये वही लड़का है, साले ये पास यहाँ पर हो गया, अगर मेरे साथ आएगा ना मैं पकड़ पकड़ के मारूंगा। उतने में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जैसे होता है ना सब लिटरली मिल के हमारे मेन कट्टे के पीछे ही पड़ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो, रुको 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 यार, क्यों क्यों मेरे पीछे पड़े हो? भाई तुम्हारा अपोनेंट पीछे है, उनको यहाँ पे मारो ना, मुझे क्यों मारे जा रहे हो? वो लोग भी कहते हैं ना ना साले तू बड़ा बदतमीज और बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है, पहले तुझे मारेंगे बाद में आपस में लड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार ये तो मेरे खिलाफ चीटिंग हो रही है। हालांकि मैं सबकी बैंड बजा सकता हूँ, इतना फिजिकल पावर हो गया मेरे पास, लेकिन मैं अपने इतना पावर शो नहीं करना चाहता। लेकिन वो लोग तो भाई मानने को तैयार ही नहीं है, मिल के अटैक कर देते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी एक एक करके सबको लात मार के स्टेज के बाहर निकाल देता है, और स्टेज के बाहर गिरना यानी एलिमिनेट होने के बराबर है। बाकियों को भी धमकी देता है आ जाओ सालो। तो वो बच्चे कुछ बाकियों से कहते हैं कि भाई तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, ये लड़का तुम्हारे साथ लड़ेगा तुमको भी एलिमिनेट कर देगा, मिल के पहले इसको एलिमिनेट करते हैं। हाँ तो बच्चे कुछ सब लोग मिलकर हमारे मेन कट्टर के पीछे पड़ते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टर जैसे तैसे लड़ के सामना कर लेता है। बोला भी जाता बोल बच्चे अब तेरे साथ क्या करे। वो भी कहता भाई साहब मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टर लात मार के उसको भी एलिमिनेट कर देता है, यानी विनर है हमारा मेन कट्टर शायो। और टोटल 5 बच्चे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें से एक मोटा, एक लड़की, एक छोटा बच्चा, एक यंग और एक हमारा मेन कैरेक्टर सिलेक्ट हुआ था। लड़की भी कहती बहुत बढ़िया, सब लोग तैयार हो जाओ मिशन पे जाने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर से अकेले में मिलती है और कहती वाह यार तुम बिना स्पिरिचुअल पावर के इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार कैसे बताऊं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा मेरे बारे में बड़ा परवाह करती है, बहन जैसी यहाँ पर है। अरे यार प्लीज़ मुझे कोई रिवॉर्ड यहाँ पे दो ना। वो भी कहती रिवॉर्ड, बोलो यार तुम्हें क्या रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी नहीं रात में आना मैं बताऊँगा। वो भी कहती है ठीक है रात में आती हूँ। आई डोंट नो यार रात में क्यों बुला रहा है, ऐसा क्या रिवॉर्ड लेना है। तो रात में आती है, हमारा मेन कैरेक्टर आँख बंद कर देता है। वो भी कहती है अरे मेरा आँख क्यों बंद कर दिया, कहाँ लेके जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टडा ये देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। अरे यार आपने कभी मेरे हाथों का खाना नहीं ना खाया, खाओ बड़ा टेस्टी यहाँ पे लगेगा। तो वो भी कहती है सच्ची में अपने बारे में बताने लगती है कि मैं लगभग 100 साल पुरानी हूँ। आई मीन 100 साल पहले मैंने सेट ज्वाइन किया था और तब से लेके अभी तक है ना मैं मतलब बहुत मेहनत कर चुकी हूँ, बहुत ही अपना लेवल अप कर लिया है। दुनिया में खाना पीना घूमना फिरना और जो भी मज़े की चीज़ होती है ना मैंने सबको त्याग दे दिया है। परिवार वालों से मिलने भी नहीं जाया करती थी, मतलब एकदम अकेली हो गई थी। फिर अचानक से परिवार से मिलने गई, लेकिन परिवार पे अटैक हो गया और परिवार का हर एक मेंबर मर गया, एक लौता ये लड़का बचा था। वाह यार तुम्हारा खाना तो वाकई में टेस्टी है, मज़ा आ गया, मैंने कई सालों से इतना टेस्टी खाना नहीं खाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगली बार कुछ खाने का मन करे डायरेक्ट मुझे ऑर्डर दे देना, आपके लिए मैं बना दूंगा। वो भी कहती ओके ठीक है। अब आते भाई अगले दिन की बारी, एक और कंपटीशन में हमारा मेन कट्टर जीत जाता है। सीनियर भी कहती ओके ठीक है, ये लौंडा लगातार 16 कंपटीशन यहाँ पे जीत चुका है, अगले के लिए भी रेडी है। लीडर भी कहता गुड गुड अगला यहाँ पे करवा दो। फिर हमारा मेन कट्टर बैठ के आराम कर रहा था, मैडम जी आती है और कहती है अरे यार बैठ के आराम कर रहे हो, जाओ यार जाके मैच यहाँ पे देखो, तुम्हें आइडिया लगेगा
पूछेगा कि अगला बैटल तुम्हारा किसके साथ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम ऐसा कह रही हो तो आके मैच देख लेता हूँ। मैच देखने आता है और कहता भाई बता ना मैच में क्या हालत है। वो भी कहता भाई तू लेट हो गया, अबे 2 मिनट पहले आता ना। अबे जो बैटल हो रहा था आय हाय, वो सीनियर टीएन नाम का लड़का है क्या हमारे यहाँ पे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सीनियर टीएन, अच्छा वो जो मोटा सा है वो क्या, मानना पड़ेगा मुझे लगा नहीं था ये मोटे में इतना दम होगा। तो मोटा भी कहता हार जाएगा तू। अपोनेंट भी कहता आई नो तुम बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मरते दम तक ये लड़ूंगा। मोटा भी कहता ठीक है भाई जो भी तेरा अटैक है लगा दे। हमारा मेन कट्टा भी देखता भाई यार इनका लड़ने का बोलने का तरीका बड़ा कूल है। उतने में अपोनेंट एक अटैक करता है, मोटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मोटा पेट पे मार के जीत जाता है और मोटा बना विनर। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार ये मोटे के अंदर भी बहुत ज़्यादा फिजिकल पावर है, चर्बी नहीं है इस मोटे के अंदर, वाकई में काफ़ी दम यहाँ पर है। और आगे चल कर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो मेरे पास कई सारी लड़कियाँ आएंगी और ऐसे मोटे मोटे लोग हैं ना मेरे सामने घुटने पे आएंगे, आय हाय देखना ये सपना एक दिन मेरा पक्का पूरा होगा। अब आते भाई अगले मैच में जिसमें लड़की थी शिंगिंग नाम की, तो सब बड़े एक्साइटेड हो जाते कि मैडम जी बड़ी सुंदर हो, आपकी पप्पी शप्पी लेना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई यार सुंदर तो बहुत ज़्यादा है, मन तो मेरा भी कर रहा है मज़े लेने का। अपोनेंट भी कहता है सीनियर थोड़ी सी मेरी फट रही है अच्छे से लड़िएगा। वो भी कहती यार इतना घबराओ मत मैं प्यार से अटैक करूँगी, लेट्स द फकिंग बैटल बिगिन। और वो बाजा निकाल लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ ये कैसे लड़ेगी, इसने तो जितार यहाँ पे निकाल लिया, लेकिन क्या जितार नहीं अलग ही निकाल लेती है भोपा। बाकी सभी का तो माय गॉड इस बार कुछ अलग वेपन यहाँ पे यूज़ करने वाली है। वो बजाने लगती है जिससे ऐसा आवाज़ यहाँ पे तैयार होता है अपोनेंट सही नहीं पाता, चिल्लाने लगता मत बजाओ मत बजाओ, और ये बजाए जा रही है बजाए जा रही है बजाए जा रही है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हम चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फीमेल अपोनेंट बैटल करने आई थी, एक म्यूजिक बजाती है जिससे एक भूत जैसा क्रिएचर तैयार होता है जो इतनी डरावनी थी कि अपोनेंट डर के मारे बेहोश हो जाता है। ऑडियंस भी यहाँ तक कि पगलाए जा रही है, हमारा मेन कट्टा भी पगलाया जा रहा है। होस्ट भी कहता पागल लड़की ये कौन सा तरीका हुआ बैटल करने का, यार ऑडियंस पगला गए। वो भी कहती सॉरी यार पगला गए तो पगला गए, यही मेरा तरीका है। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार अगर ऐसे करेगी ना अपोनेंट लोग लड़ने भी नहीं आएंगे। अपोनेंट छोड़ो हम जैसे लोग हैं ना सारा बैटल तक भी देखने नहीं आएंगे। होस्ट भी कहता ठीक है जीत गई तुम, अगले बैच में हमारा मेन कट्टर। तो हमारा मेन कट्टर स्टेज पे आता है और कहता ठीक है बोलो बच्चा हमारा अपोनेंट किधर है। सच्ची में एक बच्चा था। हमारा मेन कट्टर भी कहता बच्चा तेरी माँ का है। वो भी कहता भैया तुम्हारी माँ का, हंस क्यों रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चे जाके घर पे दूध पियो। कितने साल के हो। वो भी कहता 8 साल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता 8 साल का। अरे ये चीटिंग नहीं है। होस्ट भी कहता ना 1 साल से लेके 1000 साल तक के जिसको लड़ना है वो लड़ सकते हैं। बच्चे तभी पिल निकाल के खा लेता है जिससे एकदम बच्चा खली बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहा पिल खा रहा है, अबे चीटिंग, अबे होस्ट तेरे सामने चीटिंग हो रही है तू कुछ कर क्यों नहीं रहा। वो भी कहता है यार हमारे यहाँ पे रूल है पिल वगैरह खा सकते हो। तो बच्चे ने कोई चीटिंग नहीं की, उसने तो रूल फॉलो किया। बच्चा भी कहता अंतल अंतल आपती माती तूत। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या तूने गाली दिया। वो भी कहता नाना अंतल मैंने गाली नहीं दिया, मैंने छूट बोला, छूट छूट 50% की छूट लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी तो। उतने में बच्चा एक बड़ा सा भट्टी निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भट्टी, अब साले ने भट्टी क्यों निकाल लिया, अब क्या यहाँ पे पिल बनाएगा। नहीं, भट्टी उठा के हमारे मेन कट्टा पे फेंक देता है। हमारा मेन कट्टा डॉज करता है, कहता है अब ये बच्चा पागल वागल है क्या भाई, इसका लड़ने का तरीका ही अलग है। भट्टी उठा के कौन फेंकता है। वो भी कहता है कि अंतल अंतल मैं यहाँ पे फेंकता हूँ, अंतल आपकी माता। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर बच्चे, गाली पे गाली दिया जा रहा है, संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं है। उतने में बच्चा भट्टी बुलाता है और हमारे मेन कट्टा को उसके नीचे दबा देता है। हमारा मेन कट्टा रोने लग जाता है और कहता है एक 8 साल का बच्चा मुझे कूट कूट के मारे जा रहा है। बच्चा हंसने लगता है और कहता है अंतल 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 दी तो बैंड बद्दाई, अंतल अंतल अंतल। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर तोतले साले, हंसे जा रहा है निकाल मुझे। वो भी कहता अंतल अगर आप हाल मानो दे और मेरे तलवे तातोगे और मेरा मुंह में लोगे ना तो मैं जाके आप तो आदात कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस तोतले ने इतनी बेइज्जती मारी है ना, सीनियर सामने ही है, मुझे हारता हुआ देखेगी तो अरे मेरा अपमान हो जाएगा यार। उतने में सिस्टम कहता है कि हमने आपको नोटिस किया कि आपकी बैंड बज रही है तो कुछ समय के लिए हम आपको ब्रह्मांड पावर देना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह बे सिस्टम, पहली बार तो जिंदगी में काम आ रहा है। ए बच्चे सुन बे, ब्रह्मांड पावर मेरे अंदर आ चुकी है, हार मान जा। वो भी कहता अंतर अंतर आपकी माता भरोसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार। इतना बोल
बोल के उठा लेता है और पूरा ऐसा भट्टी उठा लेता है। बच्चा भी कहता है अंकल अंकल इतना बड़ा भट्टी आपने तो उतार लिया। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है चुप कर बे तोतले, इतना बोल के भट्टी फेंक देता है। लेकिन बच्चा भी भट्टी पकड़ के हमारे मेघ कट्टा की ओर फेंक देता है। हमारा मेघ कट्टा भी फेंकता है और फेंकम फाक स्टार्ट हो जाता है, कभी ये कभी वो कभी ये, 2 घंटे तक बस फेंकम फाकी चालू है। ऑडियंस यहाँ तक की सैड हो जाती है, बोर हो जाती है और कहती है बस करो यार। उतने में बच्चे का जो पिल का असर है ना वो खत्म हो जाता है और बच्चा सचमुच का बच्चा बन जाता है। अब वो भट्टी नहीं रोक सकता, भट्टी के नीचे दब के मरने वाला था, लेकिन हमारा मेघ कट्टा सही टाइम पर आता है, बच्चे को बचा लेता है और कहता है बच्चे बचा लिया मैंने। वो भी कहता है थैंक यू अंकल। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है थैंक यू बोल रहा साले, इतनी गंदी गंदी गाली मुझे यहाँ पे दिया, संस्कार नहीं है, रुक मैं तुझे संस्कार सिखाऊंगा, ये भी ले और ये भी ले ये भी ले। बहुत मारता है पिछवाड़े पे। सीनियर भी आती है, कहती ठीक है भाई बस करो, अगला बैटल कल होगा उस पर ध्यान दो। हमारा मेघ कट्टा भी कहता ठीक है। अगले बैटल यानी फाइनल बैटल में आते हैं जिसमें वही लड़की थी, वो भी कहती सीनियर मैं आपके साथ लड़ने वाली हूँ। हमारा मेघ कट्टा भी कहता 2 मिनट रुको यार, इतना बोल के कुछ निकाल के अपने कान में लगा देता है, क्योंकि लड़की म्यूजिक बनाती है जिससे भूत वगैरह तैयार होते हैं, तो अगर मैं म्यूजिक सुनूंगा ही नहीं तो तकलीफ ही नहीं होगा। लड़की भी कहती भैया ये क्या है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता ये मेरा वेपन है, तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो लड़की अपना भूंबा निकालती है और फिर से बजाने वाली थी, लेकिन हमारा मेघ कट्टा उसको रोकने वाला था बजाने से पहले, तो वो पहले ही अटैक करता है लेकिन लेट हो जाता है। लड़की जब तक बजा देती है, हमारा मेघ कट्टा भी लग फक इसने बजा दिया, आई डोंट नो इस बार क्या तैयार होगा। तो इस बार ना 3-4 स्वॉर्ड फिगर यहाँ पे तैयार होती है। अपनी सीनियर भी कहती संभल के, ये भूत जो ज़्यादा खतरनाक 3-4 फिगर है, वो 3-4 फिगर देख सकते हैं। हमारे मेघ कट्टा को एकदम अपने काबू में कर लेता है और हमारा मेघ कट्टा होश में नहीं, वो भी कहता मेरी जान मेरी बाबू मेरी सोना इधर आओ ना। उतने में सिस्टम उसको पावर देता है और होश में लाता है और सही टाइम पे होश पे आके सारे फिगर को तोड़ फोड़ के रख देता है। तो लड़की को भी चोट लगता है, वो भी कहती मोरी मैया। हमारा मेघ कट्टा भी कहता थैंक गॉड, सिस्टम भी कहता मेरे चक्कर में हो रहा है। लड़की भी कहती तुम्हारी हैसियत ऐसी है, ये लो मेरा अगला अटैक। एक टकले मॉन्क को निकाल लेती है, वो मॉन्क अटैक करने वाला था। लीडर भी कहता माय गॉड ये मॉन्क उसका सबसे बड़ा अटैक है। अब लड़का तो गया। हमारे ऑडियंस भी कहती फक यार अब पता नहीं क्या होगा। सीनियर को भी टेंशन होता है कि हाँ यार उसके 3 सबसे बड़े अटैक थे, पहला भूत वाला जो काम नहीं आया, दूसरा शॉर्ट फिगर जो भी फेल हो गया, लेकिन ये मॉन्क क्रिएचर ये बड़ा हार्ड है। आई डोंट नो मेरे जूनियर को क्या होगा। वो मॉन्क भाई वो गन निकाल लेता है, हाँ बंदूक। हमारा मेघ कट्टा भी कहता भैया सॉरी मैं हार मानता हूँ। अपोनेंट भी लाइक है लड़ने से पहले ही हार मान गए। ऑडियंस भी कहती वाह यार लड़की कितनी गजब है, हार मनवा दिया। हमारा मेघ कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, टॉप 5 में आना मैटर करता है, जितना मैटर नहीं करता तो फालतू में मुझे नहीं लड़ना। लीडर भी कहता ओके ठीक है, यानी तुम 5 टॉप 5 में आ चुके हो, तुम लोग इन्हें सीनियर के साथ एडवेंचर करने के लिए जा सकते हो। हमारा मेघ कट्टा भी कहता शुक्रिया। फिर सबको बुलाकर ना हैज़ अ रिवॉर्ड पिल दिया जाता है हमारे मेघ कट्टा को छोड़कर, यहाँ तक कि सीनियर को भी दिया जाता है कि तुम भी रखो। हमारा मेघ कट्टा भी कहता हाँ जी मैनू भी दे दो। वो भी कहता तेनू अबे तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, ये पिल उसके काम आता है जिसके पास स्पिरिचुअल रूट हो, तुम्हारे पास आएगा तो दे दूंगा। हमारा मेघ कट्टा भी कहता साला मैं टॉप 2 में आया था, एक ना एक पिल तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। सीनियर भी कहती यार बाद में मिलेगा ना जब स्पिरिचुअल रूट आएगा, अभी लेके क्या करोगे। हमारा मेघ कट्टा भी कहता कमीना लीडर भी लग साला मुझे क्यों गाली दिया जा रहा है, खुद के पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है और मुझे गाली देता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार एक वेबसाइट हुआ करता था स्नो MTL, उस पर सारे ट्रांसलेशन अवेलेबल हुआ करते थे, मैं उसी से पहले लेता था, लेकिन 3-4 दिन पहले वो बंद हो गया है, जिसके चक्कर में अब मुझे डायरेक्ट चाइनीज़ मांगा लेना पड़ता है, उसको गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करना पड़ता है, जिसमें डबल टाइम लग जाता है, यानी डबल मेहनत करना पड़ जा रहा है। तो प्लीज़ यार इतना मेहनत करने पे सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था 5 लोग सिलेक्ट होते हैं मिशन के लिए और 5 लोग इन्हें निकल पड़ते हैं। तो एक लड़का बड़ा थक जाता है, वो कहता है माय गॉड ट्रैवल कर करके थक गया। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है कितने में हवा निकल गई साले कुत्ते। वो भी कहता साले कुत्ता होगा तेरा बाप, मुझे क्यों कुत्ता यहाँ पे बोले जा रहा है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता मोटे देखो तुमको कुत्ता बोल रहा है। वो भी कहता साले मैंने उसको नहीं मैंने तुझे यहाँ पे बोला है। सीनियर भी कहती अरे आपस में झगड़ा क्यों करते हो, बैठो आराम कर लो, हम लोग बाद में निकलेंगे। तो सब लोग बैठ जाते हैं, खाना पीना निकालते हैं। बच्चा भी कहता है अरे आप लोग भले तमीने यहाँ पर हो, मेरे तो 2 रोटी दे रहे हो, आप लोग 4-4 रोटी खा रहे हो। ये लोग भी कहते हैं साले बच्चे 2 रोटी से अपना पेट पाल ले। उतने में बाहर से अजीब सी आवाज़ आती है, सब लोग डर जाते हैं। बच्चा भी कहता है अंतल अंतल बता लो दल लद रहा है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है ये आवाज़ तो शायद मुझे उल्लू की लग रही है,
ये लोग कहते हैं उल्लू की लग रही है, साले तू होगा उल्लू। हमारा मेक कट्टा भी कहता उल्लू, अरे उल्लू जो बर्ड होता है उसका लग यहाँ पे रहे। बच्चा भी कहता सच्ची में, तो जाके बाहर चेक करो भूत हुआ तो। हमारा मेक कट्टा भी लग भूत हुआ तो यार फट तो मेरी भी ली है, जाके चेक करूँ क्या। सीनियर को लगता है वाह यार उल्लू को तो मुझे भी लग रही है, लेकिन चेक मैं करूंगी, मैं सीनियर यहाँ पर हूँ ना। तो सीनियर जैसे बाहर आती है ना, अचानक से अटैक आता है। सीनियर भी कहती कौन है भाई, कोई नहीं था, वाकई में एक उल्लू था। सीनियर भी कहती है अरे यार ये तो सच में उल्लू है, और ये उल्लू मेरा ही है भाई, जो लेटर पहुंचाने का काम करता है मेरे पास। तो लेटर आया हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि शव फैमिली नाम की एक बहुत ही बड़ी फैमिली यहाँ पे थी, अचानक से उनका मर्डर हो गया है, सारे के सारे मेंबर लोग का। तो ये भी कहती व्हाट, क्या बात कर रहे हो, अरे यार ये अचानक से कैसे यहाँ पर हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। उससे मुझे याद आया मेरी फैमिली का नाम भी शैव फैमिली था, और मेरी फैमिली में भी सबका मर्डर ही हो गया यार, कुछ ना कुछ तो राज की बात है। वो वापस आती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, कौन था। ये भी कहती ना यार कोई बर्ड था, उतने में फिर से कोई आता है। ये भी कहती यार कौन यार जो बात बात पे परेशान करता है। तभी अचानक से स्मेल आता है, वो लोग भी कहते वाह क्या स्मेल है। ये भी कहती नाक बंद कर लो, गलती से भी मत सूंघना, लेकिन लोगों ने सूंघ लिया था तो वो सबका सब बेहोश हो जाते हैं। तो एक लड़की आती है, लड़की ने स्मेल डाला था, हमारे मेन कट्टा को लेती है और कहती हाय राम क्या चिकना लड़का है रे, और इतना बोल के अपने साथ लेके चल जाती है। हाँ और बेचारी हमारी सीनियर चाह के भी कुछ कर नहीं पाती। हमारा मेन कट्टा इधर होश में आता है तो सामने सेक्सी सी मैडम थी, वो भी कहती हाय हैंडसम कैसे यहाँ पर हो, चलते हो क्या 9 से 12। हमारा मेन कट्टा भी लग करे कौन है यार, और ये मेरे साथ क्यों चिपके जा रही है, दीदी आप मेरे साथ क्या करना चाहती हो। वो भी कहती दीदी होगी तेरी बहन, अरे मैं तो तेरी जान हूँ रे, तेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती हूँ। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, नहीं नहीं अरे कोई कमी नहीं होगी। तो हमारा मेक कट्टा अटैक कर देता है। औरत भी देखती है कि साले मैं तेरे पे एहसान कर रही हूँ और तू मेरे पे अटैक करेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है, तू कोई एहसान वहसान नहीं कर रही, तू पक्का कुछ मेरे साथ बुरा करना चाहती है। ये ले कुतिया, इतना बोल के अटैक तो कर देता है लेकिन कोई फायदा ही नहीं। वो वापस से अपना इल्यूजन टेक्निक अपनाती है, जिसके चक्कर में उसके रूप में हमारी सीनियर दिखाई देती है, और हमारा मेक कट्टा सीनियर समझ के अटैक कुछ नहीं कर पाता। और वो लेकिन फ़ायदा उठाकर हमारे मेक कट्टा को अपने प्यार के जादू में डालती है और अंदर से पूरा पावर चूसने लगती है। तो सिस्टम भी कहता है यार होश में आओ, ये लो पावर। तो सिस्टम पावर दे के होश में लाता है। वो भी कहती है एक सेकंड, अरे अरे तुम्हारे पास तो स्पीकर रूट ही नहीं है, फिर अचानक से इतनी पावर कैसे आ गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अरे मेरा सर, अरे मेरा माथा, मेरा पिछवाड़ा, अरे सब कुछ यहाँ पे दुख रहा है। सिस्टम भी चिल्लाता है भाई यार कैसे आदमी हो साला, अगर मैं ना होता तो एकदम ठूक जाते, बात बात पे क्या मुझे होश में लाना पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता सॉरी यार क्या करें, गलती हो गई, सीनियर का रूप ले लिया था ना। बाय द वे लड़की किधर है, तो लड़की पीछे ही थी। वो भी कहती बस बहुत हो गया, आ जाओ मेरे अंदर, इतना बोल के और पावर दूर से चूसने लगती है। हमारा मेक कट्टा भी अपने आप को कमजोर पाता है और कहता है एक सेकेंड भाई ये लड़की क्या कर रही है, ये दूर से मेरा पावर यहाँ पे चूसे जा रही है, प्लीज ना कर यार मैं कमजोर हो जाऊंगा। सिस्टम भी कहता ओ माय गॉड जाओ या थोड़ा लड़ो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है लेकिन कैसे, उतने में कमीनी पीछे से आ जाती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चैन से 2 मिनट उल्टी करने भी नहीं देती क्या कुतिया। उतने में वो टेंटिकल जैसा निकाल के हमारे मेक कट्टा को जकड़ने लगती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता छोड़ देना यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है दुनिया में, क्या मैं तुझे इकलौता मर्द यहाँ पे मिला था, कल्टीवेशन पावर ही नहीं है जिसके चक्कर में तकलीफ होती है यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ये लो घंटे की पावर लगाकर दूर कर देता है। ये भी कहती है अच्छा घंटे की पावर, रुको ये इस घंटे को तोड़ती हूँ। तो धीरे धीरे चकड़ने लगती है तोड़ने के लिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता सिस्टम ब्रह्मांड पावर दे। सिस्टम भी कहता अभी दिया था, अगले दिन मिलेगा, अब 24 घंटे का कूल डाउन। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट 24 घंटे से पहले ब्रह्मांड पावर भी नहीं मिलेगी, फिर इसके चंगुल से कैसे बचूं यार, मुझे इसके चंगुल में फंस के मरना नहीं। उतने में सीनियर आ जाती है और कहती मैं आ गई। ओ कुतिया मेरे भाई को जाने दे, और हिम्मत है तो मेरे साथ यहाँ पे लड़। वो भी कहती आ जाओ तेरे साथ ही लड़ूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता संभल के सीनियर, आई डोंट नो कैसे, लेकिन ये दूर से ही सबका पावर चूस के उसको कमजोर कर देती है। उतने में कमीनी हमारी सीनियर पे अटैक कर देती है। सीनियर भी कहती है साला तूने मेरा कभी पावर देखा नहीं है, ये देख मेरी पावर। तलवार से अटैक करके उसके सारे अटैक उड़ाती है और अटैक करती है और कहती वट यार ये क्या हो रहा है, मेरे सारे अटैक तेरे सामने काम क्यों नहीं आ रहे। सीनियर भी कहती बिकॉज आई एम ग्रेट कुतिया कहीं की। वो भी कहती है साली मुझे कुतिया बोला और मारूंगी। हमारी सीनियर को पूरा विश्वास था कि ये बैटल में आसानी से जीत तो जाऊंगी, लेकिन यार मेरा लड़का वो अभी भी मुसीबत में, सही टाइम पे अगर मैंने बैटल ख़त्म ना किया तो बेचारे को शायद बचा बिल्कुल भी नहीं पाऊंगी। उतने में वो कुतिया अटैक कर देती है, सीनियर अटैक करती है और ऐसे इनका बीच का बैटल काफ़ी ज़्यादा चलती है। सीनियर का प्लान बहुत ही जल्दी बैटल ख़त्म करने का था, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सीनियर तुम ठीक हो ना, तुमको कुछ नहीं ना हुआ।
वो भी कहता ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये जो घंटा था ना, घंटे ने मुझे बचा लिया। तो ये डाउट में आ जाती है कि वेल यार ये घंटा कैसे हुआ। ये घंटा तो मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल पावर से तैयार किया, लेकिन उसके लिए इसके पास तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लगफक यार, ये घंटा मुझे सिस्टम ने दिया था। अब सिस्टम के बारे में मैं कैसे यहाँ पे बताऊँ यार। वो भी कहती है घंटा कहाँ से आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता याद है लाइब्रेरी के ना पे थे, उन एल्डर को जैसे पता चला कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने मुझे घंटा दिया था। तो ये भी कहती है अच्छा उन्होंने दिया था, नहीं वो वाकई में कमीने आदमी है, बात बात पे गुस्सा करते हैं। वो घंटा दे देंगे, मुझे घंटा भी नहीं लगा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सीनियर आप ठीक हो ना, वो कहते हैं या मैं ठीक हूँ, वापस चलो। वापस ये लोग आते हैं। हमारा मेन कट्टा रास्ते में थोड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था, याद है ना वो चुम्मा चाटी किया था। अगर सीनियर सच में करती तो हाय राम मज़ा ही आ जाता। उसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं, और जैसे दोनों वापस आते हैं ना, ये लोग होटल में पहुंच चुके थे। बोला भी जाता हो यार क्या आ जाएगी, तो हमने होटल में खाना पानी बंदोबस्त कर दिया था। तभी वेटर मैंने नोटिस किया शहर में कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठा हो चुके, क्यों। तो वेटर भी कहता रहे शहर में एक भूत आया हुआ है हमारे क्या बोलते हैं जनरल के घर पे, उसी को भगाने के लिए। तो ये पैसे देती है और कहती है, वो भी कहता है डिटेल में क्या बताएं। हमारे शहर में एक शेफ फैमिली थी, अमीर फैमिली थी सबसे, लेकिन कोई नहीं बचा, उनके सब यहाँ पे मारे गए, किसी ने अटैक कर दिया। सोचो कि देश का सबसे अमीर आदमी मर जाए तो कैसा यहाँ पे लगेगा। खाली आदमी नहीं बल्कि पूरा परिवार। हमारे जनरल का बेटा वो भी एकदम पगला गए। ये भी कहती है लेकिन तुमने कुछ भूत का मैटर यहाँ पे बोला, तो इसका उसका आपस में क्या कनेक्शन है। और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शोएब फैमिली नाम की कोई बड़ी फैमिली मारी जाती है, तो ये सारी बातें वेटर बताता है। सीनियर भी कहती है ज़रा ये बताओ ना ये भूत का मैटर क्या है। तो वो भी कहता भूत का मैटर ये है कि मैंने बोला ना हमारे एक जनरल थे, जनरल का जो बेटा है ना वो भी पार्टी में गया था, और बेचारा पार्टी में जाते ही मारा गया। और इसके बारे में जैसे जनरल को मालूम चला ना, एकदम पगला से गए, सदमे में आ गए, और पागलों वाली हरकतें यहाँ पे करने लगे। सॉर्ड लेके चलाने लगे, बोलने लगे मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मेरा बेटा मुझे दे दो, ऐसी वैसी हरकतें करने लगे। तो जैसे लोग आए, लोगों ने चेक किया, तो ये अनुमान लगा कि शायद उनके अंदर किसी भूत का साया यहाँ पर है। यार बेटा था, बेटा मार गया, शादी के 2 साल बाद बीबी मारी गई। उन्होंने हमेशा अच्छा किया था, लेकिन उनके साथ कितना बुरा यहाँ पर हुआ। डैड सो सैड यार, क्या ही कर सकते हैं। बेचारे एक लोटस सेठ यहाँ पर है, उसने कोशिश की, उन्होंने ही बताया कि भूत का मैटर है, तो भूत को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे चले आए। तो ये भी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है यार एक सेकेंड। ये थी शोएब फैमिली जो अचानक से बर्बाद यहाँ पर हो गई। भूत के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता भूत का मैटर यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है ना ये डेमोन सेट का मैटर है, क्योंकि यार यहाँ पे भी कल्टिवेटर्स लोग हैं। ये जो बॉडी गार्ड लोग हैं सब कल्टिवेटर्स यहाँ पर है। जनरल खुद भी कल्टिवेटर होगा, तो इतने में भूत का असर नहीं होता। लेकिन जो डेमोनिक कल्टिवेटर होते हैं ना वो कई कदम आगे होते हैं, उन पे हो सकता है असर हो जाए। सुनो ना यार, तुमने कुछ लोटस सेट बोला, होली लोटस सेट, इसका क्या मैटर है, येलो कौन है। तो ये भी कहता होली लोटस सेट एक नया सेट है जो आजकल आया है, और बड़ा अच्छा सेट है। गरीब लोग की हेल्प करता है, मासूम लोग की हेल्प करता है, उनको खाना पीना देता है, मुफ्त में इलाज यहाँ पे करवाता है। हमारे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता वाओ, अचानक से एक अजीब सी चीज़ आना, आई मीन अजीब सा सेट आना जो गरीबों की हेल्प करता है। उतने में शहर की जो सबसे अमीर फैमिली है वो अचानक से मर जाते हैं। यार दाल में कुछ न कुछ तो काला है, एक बार चेक करना यहाँ पे बनता है। सो मैडम जी अपने बंदे लोग से कहती सुनो जल्दी जल्दी खाना खा लो, हम लोग जनरल के घर पे जाने वाले हैं भूत पकड़ने के लिए। तो आधे घंटे बाद ये लोग पहुंच भी जाते हैं। बोला भी जाता है हेलो जी हम लोग कल्टिवेटर्स लोग हैं, सुनाइए भूत का प्रॉब्लम वो सॉल्व करने आए। तो सामने वाला भी कहता है सच्ची में आइए आइए स्वागत है आपका। तो जैसे अंदर आते हैं, अंदर एक आदमी था, वो भी कहता आप लोग कौन हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भूत भगाने के लिए आए हैं, आप कौन हो। तो बुड्ढा भी कहता है मैं इसी घर पे काम करता हूँ, सोंगे मेरा नाम है, हमारे जनरल को प्रॉब्लम है, अभी आराम कर रहे हैं, आप लोग भी आराम कर लो। तो वो भी कहती सच्ची में, लेकिन सुनिए ना आराम करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि हम लोग है ना आउटर डिसाइपल है अपने क्यों सेट वाले, और हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। वो भी कहता अच्छा आउटर डिसाइपल हो क्यों सेट वाले, ओके ठीक है यार और कुछ चाहिए। वो भी कहती ना ना और कुछ नहीं चाहिए। तो बुढ़ा हल्का सा डिसअपॉइंट हो जाता है कि नहीं मुझे लगा कोई बड़े सेट के बड़े बड़े डिसाइपल होंगे तो ये लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन छोटे से सेट के आउटर डिसाइपल है, मैक्स टू मैक्स
QI रिफाइनिंग लेवल के रोग रहेंगे, ये लोग क्या ही हमारी हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों नहीं कर सकते हम हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं, आपने क्या हमको अंडर एस्टिमेट यहाँ पे करके रखा है, आ जाओ बेटे लड़ ले। बुड्ढा भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका मैटर सीरियस है। बहुत सारे कल्टीवेटर आए लेकिन कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया, इसके लिए थोड़ा सा शक हो रहा था। उतने में जो म्यूज़िक वाली अपनी लड़की थी ना, एक बढ़िया सा म्यूज़िक बजाती है, बुड्ढा सुन के चौंक जाता है, क्या बात करे हो सच्ची में। और जो बच्चा था वो पिल निकाल के देता है, जो देख के बुड्ढा एकदम खुश हो जाता है। और हमारा मेन कट्टा डाउट में आता है कि म्यूज़िक सुनकर और ये पिल देखकर बुड्ढा खुश क्यों हो गया। तो ये भी कहती है क्योंकि ये म्यूज़िक सुनते ही आत्मा को एक बड़ी शांति मिलती है, भूत भगाने के काम आता है, और पिल भी उसी के काम आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट क्या बात करे हो सच्ची में, लेकिन इन दोनों के पास ऐसा म्यूज़िक और ऐसा पिल कहाँ से आया। तो ये भी कहती है अरे यार तुमको क्या लगा था दुनिया में सब कुछ तुम्हारे पास ही होता है, अरे दुनिया बहुत बड़ी है, सबके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मेरे पास तो बस एक सिस्टम ही है जो कभी कभार काम आता है और कभी कभार काम भी नहीं आता। फिर फाइनली जनरल से मुलाकात होती है, तो ये था जनरल। वो भी कहता है हेलो जी नमस्कार जी, मैंने सुना आप हेल्प करने आए हो, मैं हूँ आपका प्यारा जनरल शाओली मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी लगा वाह यार बोला जा रहा है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सब तो नॉर्मल है, कुछ लग ही नहीं रहा। हमारी मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है, तो आज रात को हम चेक करेंगे आसपास का पूरा एरिया कि क्या गड़बड़े और क्या गड़बड़े नहीं है। रात होती है और हमारा मेन कट्टा चेक करने के लिए निकल जाता है। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि निकलने से पहले सीनियर ने सबको तलिस्मैन दिया था, कम्युनिकेशन तलिस्मैन, कि सब लोग शहर घूमो, कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे लगे ना तो तलिस्मैन द्वारा मैसेज यहाँ पे भेज देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ये तलिस्मैन यूज़ करने के लिए तो स्पिरिचुअल पावर चाहिए ना, वो तो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि स्पिरिचुअल रूटी नहीं है। वो भी कहती है तो भी तलिस्मैन रखो, तुम मैसेज नहीं दे पाओगे लेकिन एटलीस्ट हम जो मैसेज देंगे तुम सुन पाओगे। लेकिन तुम ये रख सकते हो बाई चांस कोई मुसीबत में रहोगे ना तो ये तलिस्मैन अपनी छाती पे लगाना, जो जो से चिल्लाना, तो क्यों ना हम कितने दूर रहे आवाज़ आ जाएगी। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार थोड़ा सा भी अगर रहता ना ऐसा स्पिरिचुअल पावर तो मज़ा आता। स्पिरिचुअल पावर ना रहना हल्का सा नुकसान है, उतने में हल्की सी आवाज़ आती है तो हमारा मेन कट्टा चेक करने लगता है ये आवाज़ कैसी है। तो ये आवाज़ था एक आदमी का जो फॉर्मेशन में बैठा था और दूसरा आदमी जो काले कपड़ों में था। काले कपड़ों वाला कहता है कि वेल यार टेंशन थोड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ कल्टीवेटर आए हैं शायद QI रिफाइनिंग के होंगे, जनरल के घर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई डोंट नो शायद हमको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे आ रहे होंगे। तो फॉर्मेशन वाला आदमी भी कहता व्हाट पहले भी बहुत सारे कल्टीवेटर आए थे QI रिफाइनिंग लेवल के, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, ये लोग भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे जाओ। और ये सारी बातें हमारा मेन कट्टा सुन के कन्फर्म हो जाता है ये लोग ही हैं जो शहर में पूरा बवाल यहाँ पे मचाए जा रहे हैं, मुझे चोरी चुपके से जाके सीनियर को बता देना चाहिए। लेकिन गलती से पैरों के नीचे पत्थर आता है जिससे आवाज़ हो जाती है और काले कपड़ों वाला आदमी देख लेता है और अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा बाल वाला अटैक को डॉच करता है। उतने में फॉर्मेशन वाला आदमी भी आता है, कहता हुआ हमारी बातें चोरी चुपके से सुने जा रही हैं, कौन है बच्चे कहाँ से आया है। अब इधर सिस्टम से हेल्प मांगता है, प्लीज़ भाई हेल्प कर दे मुसीबत में। सिस्टम भी कहता है 1 घंटा टाइम बाकी है ब्रह्मांड पावर के लिए, काम चला लो। हमारा मेन कट्टा भी लग साला या तेरा 24 घंटा कब पूरा यहाँ पर होगा, मम्मी का डर यहाँ पे लग रहा है। सामने वाला भी ऑर्डर दे देता है कि लड़का कुछ बोल नहीं रहा मरवा डालो इसको। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो अब मेरी बारी है, मैं हमेशा सिस्टम पे डिपेंड भी नहीं रह सकता, मेरे पास है फिजिकल पावर नॉर्मल से हाई लेवल का, तो मैं उसी को लेके अटैक करूंगा। तो अपना वेपन निकालता है और लेके ढम से अटैक कर देता है। सामने वाला भी कहता साले वेपन से अटैक करेगा, ये ले मेरा स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड चलाता है और हमारा मेन कट्टा अपने हथौड़े से डॉज किया जा रहा है। एक और अटैक लेता है और कमीने पे करके चोट पहुंचाता है, ध्यान भटकाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन क्या दरवाजे पे एक कुछ तो लगा हुआ था जिससे हमारे मेन कट्टा को लगती है, वो बेचारा भाग भी नहीं पाता और कहता साले बड़े चला के मुझे भागने भी नहीं दिए। लेकिन उतने में अपनी लड़की आती है और म्यूजिक बजाने लगती है और ये म्यूजिक था कंट्रोलिंग म्यूजिक। तो वह साला काले कपड़ों वाला एकदम पूरा नाचने लगता है, कंट्रोल में आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है साला ये कैसा यहाँ पर है, चलो यार जो भी है बड़ा सही यहाँ पर है, नाच नाच के चाहे वो अपनी ही जान निकाल लेता है। तो जो आदमी था वो वाला जो था वो सिटी लॉर्ड यहाँ पे निकला, हाँ सिटी लॉर्ड, वो भी कहता गलत हो रहा है अब मैं मार डालूंगा। तो बहुत ही बड़ा अटैक लेता है और डायरेक्ट चला देता है और ऐसा लगता है कि भाई गए मर गए, लेकिन अपनी सीनियर आके बचा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सीनियर संभल के, सीनियर भी कहती है टेंशन ना लो यार मैं आ गई हूँ। और रही बात इस आदमी का, ये ले आदमी पे अटैक करती है और ऐसा धजिया उड़ा देती है और कहती बोले बे आदमी क्या करना चाहता है, बोलता है या नहीं बोलता, इतना बोल के पास में बुलाती है। लेकिन वो चोरी चुपके से मैडम जी पे अटैक कर देता है। मैडम जी उसके अटैक को फेंक देती है, वो कहती साले धोखे से अटैक करेगा,
बोला। वो भी कहता ना सॉरी सॉरी गलती हो गई। ये भी कहती बता तो ये सब चल क्या रहा है। वो भी कहता ठीक है मैं बताता हूँ। वो जैसे बताने वाला था देख सकते हैं काला काला कोई परछाई आता है जो उसकी जान निकाल लेता है, बताने देता ही नहीं। बेचारी हमारी सीनियर परछाई को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन जब तक परछाई भाग जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार सिटी लॉर्ड हाथ में आ गया था, उससे सवाल भी पूछने वाले थे लेकिन काली परछाई आती है और जान निकाल के चल जाती है और बेचारी काली परछाई को भी पकड़ नहीं पाती। वो भी कहती हट यार, इतने क्लोज यहाँ पे था, उस साला कमीना सच्चाई बता ही देता। अब वो कौन काली परछाई थी, कहाँ से आया, क्यों मार के चल गया, पता भी नहीं चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड मैं उस काली परछाई को पहचानता हूँ, शायद ये तो वही है होली लोटस सेट जो आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है। अब आते भाई वही जनरल की ओर। जनरल भी कहता है मैंने सुना कल रात को आपके साथ किया होगा, आई एम सॉरी यार माफ़ कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी कहता टेंशन ना लो यार, जो भी नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वो यार पैसे ही पैसे यहाँ पर होंगे। तो ये भी कहती टेंशन ना लो, वो लोग जो बुरा बुरा काम कर रहे थे ना वो मारे जा चुके हैं, तो ये भूत भूत का नाटक अब से तो नहीं होने वाला है। लेकिन उसको जिसने मारा था ना यार मालूम है वो कौन था, वो होली लोटस के सेट वाले थे। आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? ये भी कहता व्हाट होली लोटस सेट वाले, साले मुझे लगा ही था। तो ये भी कहती एक सेकंड क्या मतलब आपको लगा था, यानी आपको पहले से शक था कि वो सेट वाले बुरे ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक तो कह रही है सेट वाले बड़े अच्छे हैं। ये भी कहता है कि वेल यार कैसे बताएं, ये मामला ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भी कहती है कैसे मामला कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, तो वो भी कहता वेल क्या ना ऐसे तो सेट बड़ा अच्छा काम करती है, अच्छा बनने का दिखावा करती है, लेकिन मैंने नोटिस किया जब ये दुकान पे जाते हैं ना तो जानबूझकर 2 या 4 रुपया देते हैं, सामान 20 या 25 रुपये का लेते हैं। जो मासूम लोग रहते हैं ना उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। और अचानक से हमारे शहर में काफ़ी दिनों से बच्चे लोग भी गायब हो रहे थे। इनके सामने रिक्वेस्ट किया जा रहा था, गिड़गिड़ाया जा रहा था कि हमारा बच्चा हमको लौटा दो, लेकिन बच्चा लौटाया ही नहीं जा रहा था। तो मुझे आइडिया लग चुका था ये कमीने लोग हैं, ऊपर ऊपर से बहुत ही अच्छा काम करके पब्लिकली अपनी इमेज अच्छा बनाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन लोगों ने बच्चे लोग को किडनैप किया था। हमने पूछा आपको आइडिया है क्या, उन लोगों ने बोला कि नहीं हमको कोई आइडिया ही नहीं है, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है उनको साबित करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट ये कम्युनी सेट ऐसा ऐसा किए जा रही है। तो वो भी कहता यार यार कर तो ऐसा यहाँ पे रहे, साले समझ यहाँ पे नहीं आ रहा क्या यहाँ पे करे, कोई तरीका भी तो नहीं है प्रूफ करने का। तुम्हारी मैडम जी भी कहती है कि वाकई में हमारे पास कोई सबूत या उनके खिलाफ कोई गवाह ववाह यहाँ पे नहीं है क्या। और बाय द वे यार ये जो सिटी लॉर्ड यहाँ पर था, सिटी लॉर्ड भी मैंने सुना स्टेट का मेंबर बन गया था। ये भी कहता यार क्या बोलते उसने सिटी लॉर्ड की बड़ी हेल्प की थी, आई मीन सिटी लॉर्ड ने बड़ी हेल्प की थी, उनके लिए बड़े बड़े दुकान यहाँ पे खोल के दिए थे, उनको बड़ा पैसा भी यहाँ पे तक की दिया था यार, उनकी बड़ी हेल्प की थी। लेकिन रियलिटी में वो लोग है ना पैसा लेते हैं और पैसा लेकर बड़े बड़े लोग को खरीदने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी पैसा दिया था कि अपने टीम में आ जाओ, लेकिन मैंने क्लियर तरीके से मना यहाँ पे कर दिया। यार वो लोग है ना बड़े कमीने हैं, वो लोग अपने सेट में किसी भी नॉर्मल आदमी को लेके जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल आदमी कुछ ही समय के अंदर हाई लेवल का कल्टीवेटर बन जाता है। साला समझ ही नहीं आता कैसे वो लोग ऐसा कैसे यहाँ पे करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है नॉर्मल आदमी, अरे मुझसे ज़्यादा नॉर्मल कौन हो सकता है, मेरे पास तो स्पीचर रूट ही नहीं है। लड़की भी कहती यार कोई अजीब या कोई बेकारी तरीका यहाँ पर होगा यार, इतना आसानी से मतलब कल्टीवेशन ही किया जा सकता। तो बूढ़ा भी कहता या मुझे भी लगा था पक्का वो लोग दाल में कुछ ना कुछ काला यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन साले क्या काला किया जा रहे हैं मैंने पूरी कोशिश की, मुझे कोई आइडिया तक भी नहीं लगा। सीनियर भी कहती है अच्छा सुनो ना यार अब से एक और सवाल पूछना था। तो वो भी कहता या पूछो क्या सवाल पूछना था। तो ये भी कहती हो जो शाह फैमिली थी जिनके फैमिली का सभी का मर्डर हो गया था उनके बारे में। तो ये भी कहता है देखो उनके बारे में तो डायरेक्ट मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि उनके साथ और ये जो होली लोटस सेट है ना इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा लेना देना था, इनके बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। ये लोग भी उनको बड़ा सपोर्ट करते थे सेट वालों को। अगर सेट वालों ने उनको मारा है ना तो आई डोंट नो यार क्यों मारा है, क्योंकि ये लोग वाकई में उनके बहुत ही बड़े फ़ैन थे और अपने फ़ैन को मार देना ये कहीं से लॉजिक नहीं बनता। तो हमारी सीनियर को और अजीब लगता है कि मामला कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार हम उन लोग के घर पर जाएंगे और घर पर जाके चेक करेंगे। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं भी आऊँगा। तो ये लोग अगले दिन ही घर पर आ जाते हैं, लेकिन घर का माहौल एकदम पूरा भूतिया भूतिया टाइप का लग रहा है, वाकई में लग रहा है कि किसी न किसी का मर्डर हुआ है। वो जो मोटा था ना मोटा भी
भी कहता वेल वाकई में यार दाल में कुछ काला यहाँ पर है, जैसे कि ईविल स्पिरिट का यूज़ किया गया मारने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जैसे कि आइडिया है ना, तेरे आइडिया के चक्कर में साला सब बर्बाद हो जाएगा। मोटा भी कहता वो ये ऐसा वैसा आइडिया नहीं है, ये मेरा टेक्निक है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। याद है कल रात को जब तेरे पे अटैक हुआ था, बचाने के लिए सीनियर कैसे आई थी, मेरे को अनुमान लग गया था कि साले तेरे पे अटैक हुआ है, इसलिए मैंने जाने बोला था, मैं ना होता तू भी मर जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं अबे मुंह में ले मेरा साले, जैसे कि तूने जान बचाया, क्रेडिट ले रहा है। सीनियर भी कहती शांत हो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इस मोटे को शांत करो। इधर बच्चा भी कहता मम्मी रे भूत मुझे डर लग रहा है, जाने दो ना दीदी। तो वो भी कहती बाहर जाओ और बॉडीगार्ड का काम करो। और कोई जासूस इन पे नजर यहाँ पे रख रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर बाकी लोग घर में चेक करते हैं, तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से घबरा जाता है। सीनियर भी कहती क्या हुआ, वो भी कहता ना कुछ भी नहीं हुआ। मोटा भी कहता मम्मी वो भी कहता साले मोटे हद में रह ले। मोटा भी कहता साले मैं तो हद में यहाँ पर हूँ, सुनो लड़की तुम अपनी वो टेक्निक यूज़ करो ना। लड़की भी कहती है अच्छा वो वाली। इतना बोल के म्यूजिक बजाती है तो हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखने लगता है कि पार्टी में क्या हुआ था। तो पार्टी में पार्टी मना रहे थे, अचानक से कुछ लोग आए, एकदम काले कपड़ों में, चेहरा वहरा भी कवर किया था और सबको मार दिया। यानी भाई मर्डर हुआ, लेकिन किसने किया हमको कोई आइडिया नहीं। और जैसे बाहर आते ना तो वो बच्चा खलबली बन के एक लड़की को परेशान कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बच्चे लड़की को जाने दे। वो भी कहता अरे मैं जाने दे रहा था, ये घर में आ रही थी तो मैंने रोका और पूछताछ यहाँ पे किया, मेरे पे क्यों चिल्ला रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो बच्चा बन के भी पूछ सकता था, खलबली बनने की क्या जरूरत थी। अबे कोई भी डर जाएगा ये देखकर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो लड़की डरो मत, थोड़ा कमीना आदमी है, मजाक वजाक करता रहता है, बच्चा है। तुम बताओ यार क्या हुआ, कौन हो तुम, यहाँ पे क्यों आई हो। वो भी कहती भाई साहब मैं इस घर में काम करती थी, मैं नौकरानी यहाँ पे थी, और जिस दिन पार्टी था ना उस दिन मैं अपने गाँव गई थी अपनी मम्मी से मिलने, क्योंकि मम्मी बड़ी बीमार यहाँ पे थी। और मैं अगले दिन यहाँ पे लौटी, लेकिन जैसे अगले दिन लौटी तो पता चला पूरी फैमिली का मर्डर हो गया। अगर पार्टी में मैं होती तो मेरा भी मर्डर हो जाता। तो हर महीने 15 तारीख को मिलने आती हूँ, क्योंकि घर वालों का मेरे पे बड़ा एहसान यहाँ पर है, और पूजा पाठ करके चल जाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ ये घर की नौकरानी है, यानी इसको घर के बारे में बड़ा नॉलेज होगा। चलो यार अब देखना मैं इससे कैसे सबूत यहाँ पे निकालूंगा। लड़की मेरे सवालों का जवाब दो। लड़की भी कहती बोलो ना क्या जवाब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल तुम्हें क्या मालूम है इस फैमिली के बारे में, जो कुछ मालूम है ना वो सारी चीज़ें मुझे डिटेल में बता दो, हर चीज़। वो भी कहती वेल यार होली लोटस सेट नाम का एक सेट यहाँ पर है, उनकी एक लड़की है सेंटेंस, वो मालूम है कौन है, इनकी ही बेटी है। हाँ वो जब वो छोटी थी ना उस समय मैं भी छोटी थी, उनकी नौकरानी थी, उनके लिए काम करती थी। बाद में वो सेट की मेंबर यहाँ पे बन गई और मैं फिर गई, मैंने बोला कि आपकी फैमिली के साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने बोला मुझे मालूम है और मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने फैमिली यहाँ पे छोड़ दिया, निकल जाओ। और उसने मुझे अपना हेयरपिन फेंक के दे दिया, बोला ये हेयरपिन आखिरी निशानी है मेरी उस फैमिली की जो मुझे नहीं चाहिए। मोटा भी कहता वट कितनी कमीनी लड़की है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मोटे चुप हो जा। नौकरानी भी कहती नहीं नहीं मैडम जी कमीनी नहीं है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ, वो अपने फैमिली से बड़ा प्यार करती है, पक्का कोई उनका ब्लैकमेल कर रहा होगा, कोई उनसे जबरदस्ती बुलवा रहा है, वो अपनी फैमिली को हिट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ही आ गया तुमने क्या बोला, उसने हेयरपिन फेंक के दे दिया। कहाँ है हेयरपिन, तो ये निकाल के देती है और कहती ये है हेयरपिन। तो हेयरपिन के अंदर एक छोटा सा लेटर भी था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो लेटर, लेट मी सी लेटर में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ था शेंगलियांग टेम्पल जो कि नॉर्थन एरिया में, वहाँ पे जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी हुआ हो यार चलो शेंगलियांग टेम्पल में। ये लोग टेम्पल में आते हैं और ये टेम्पल भी उसी सेठ द्वारा ओन किया जाता है, यानी सेठ लोग ही मालिक थे। और एक बड़ी अजीब सी मूर्ति थी, हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बड़ा अजीब लगता है, ये मूर्ति हो ना हो इसमें पक्का दाल में कुछ काला है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं एग्जैक्टली इस केस के पीछे किसका हाथ है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसकी टीम एक टेंपल पे आती है। टेंपल पे एक मूर्ति था जो देखकर इनको बड़ा अजीब लगता है। उतने में टेंपल के जो मालिक लोग थे वही लोटस सेट वाले थे, वो लोग भी आते हैं और कहते हैं क्या हुआ साहब जी आप लोग को की काम है। वो लोग भी कहते वेल हमको काम तो नहीं है लेकिन हमको ऐसा घूमने फिरने का बड़ा शौक है, हम घूम फिर रहे थे, रात हो गई, हमने सुना है आप गरीब लोग की हेल्प करते हैं, तो हम जैसे गरीबों को रहने के लिए कोई जगह मिल नहीं रहा तो क्या आज रात के लिए हम आपके यहाँ पे रुक जाएं। वो लोग भी कहते हैं आइए साहब जी रुक सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है साहब जी, बढ़िया बढ़िया। तो लोग रुक जाते हैं। तभी एक लड़का भी कहता रे आपने क्यों रुकवाया, ये लोग कल्टीवेटर्स लोग लगते, हमारे को एक्सपोज कर दिया। तो कल्टीवेटर आई मीन वो बुढ़ा भी कहता है रहने दे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे कल्टीवेटर है, ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इधर सीनियर भी कहती ओके ठीक है, हम लोग सही सलामत अंदर भी आ गए। और क्या बोलते हैं हम लोगों ने अपना लेवल छुपाया था, उनको लगा होगा हम कोई छोटे मोटे
मोटे कल्टीवेटर है, उनको तो पता भी नहीं चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये तुमने सही बोला। अब रात होती है और जैसे रात होती है ना तो सीनियर आके उस बुढ़े का ध्यान भड़काती है। बुढ़ा भी कहता कोने 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 और ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। उसी का फायदा उठाकर बाकी सारे बंदे ना वो मूर्ति के पास आते हैं जिस मूर्ति में गड़बड़ लग रहा था और आसपास चेक करने वाले थे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बे मोटे स्टार्ट करते, जैसे मैंने तुझे हराया था ना वैसे। मोटा भी कहता तेरी बहन की टिची टिची, पहली बार बैटल में मेरा ध्यान नहीं था जिसके चक्कर में आ गया, हिम्मत है तो अब लड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब लड़ ले, अब साले और गंदे तरीके से मारूंगा, पहले ढूंढ। तो लोग मिलकर ढूंढने लगते हैं, कुछ मिल जा कुछ मिल जा कुछ मिल जा कुछ मिल जा। तभी अचानक से सीक्रेट रास्ता मिलता है अंदर जाने का। तो ये लोग अंदर जाते हैं और जैसे अंदर जाते ना अंदर एक और मूर्ति था जो मूर्ति देख के मोटा पहचानता है और कहता ओ माय गॉड डेमन समन रिचुअल ओ फक। हमारा मेन कट्टा भी कहता रिचुअल, ये कैसा रिचुअल है। मोटा भी कहता शायद तुमको आइडिया नहीं होगा, बहुत पहले डेमन था जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचाया था, तो उस डेमन को लोगों ने सील कर दिया था। लेकिन एक रिचुअल था जिसमें कई लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है जिससे वो डेमन आजाद हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ये लोग सेम रिचुअल यहाँ पे किए जा रहे हैं। ये वही डेमन की मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं है, ये रियल डेमन है, लेकिन अभी ये सील हो चुका है, इसी को अनसील किया जा रहा है। अगर हमने सही टाइम पे रोका नहीं ना तो बवाल मच जाएगा। उसके हाथों में कुछ आर्टिफैक्ट दिखाई दे रहा होगा, ये आर्टिफैक्ट द्वारा अनलॉक किया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन उसके 3 हाथ यहाँ पे खाली है। मोटा भी कहता क्योंकि उनको अभी सारा आर्टिफैक्ट नहीं मिला है, सारा आर्टिफैक्ट मिल जाएगा तो साले कुछ भी कर सकते हैं, तो पहले रोकना पड़ेगा। तो मोटा अटैक करता लेकिन अटैक का कोई असर ही नहीं होता। उतने में कुछ बॉडीगार्ड लोग आ जाते हैं और जैसे बॉडीगार्ड आते हैं एकदम ऐसे कुछ मूड में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार मम्मी रे अरे जल्दी से अटैक करो। तो लोग मिलकर लड़ने लगते हैं। लड़की भी कहती है चलो यहाँ से सीनियर को लेकर आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं तुम लोग जाओ मैं पीछे से आता हूँ। वो लोग बाहर आते हैं और कहते हैं सीनियर सीनियर अंदर मुसीबत हो गया है प्लीज आके बचा लो। उतने में हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता है बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने आप को बचा लिया, चलो अंदर। सीनियर को अंदर लेकर आता है और कहता देखो ऐसी ऐसी मूर्ति है, ऐसा ऐसा मैटर है। हमारे मेन कट्टर की तारीफ की जाती है कि वाह यार हमारे जाते ही तूने बाकी बॉडीगार्ड को ठिकाने लगा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, छोटे मोटे बॉडीगार्ड यहाँ पे थे उनको ठिकाने न लगाता तो किसको लगाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ सीनियर बड़ी टेंशन में लग रही हो। सीनियर भी कहती हाँ ध्यान से उसके हाथों में देखो, उसके हाथों में ये आर्टिफैक्ट हमारे परिवार का आर्टिफैक्ट था, हमारे परिवार का सबसे कीमती आइटम था। अब मुझे समझ आया इन लोगों ने हमारे पूरे परिवार को मार डाला ये आर्टिफैक्ट लेने के लिए, ये आर्टिफैक्ट के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है राम साले कितने कमीने यहाँ पर हैं, दुष्ट आदमी, इनको तो छोड़ेंगे नहीं। वो भी कहती यस टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगी और पूरे मूर्ति को काट पीट के रख देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार सीनियर तो वाकई में गजब ही है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, कहीं मुझे ऐसा काट पीट के रखना दे। और उसके हाथों में और भी आर्टिफैक्ट था एक तीर जैसा। हमारा मेन कट्टा उठा लेता है और कहता है क्या करे उसका। ये भी कहती है सारे आइटम द्वारा डेमन को आज़ाद किया जा सकता है, तो ये सारे आर्टिफैक्ट को स्टेट में ले जाकर लीडर को दे दूंगी। अगले दिन जो जनरल है ना वो अनाउंस करता है सुनो 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 हमको सारा सबूत यहाँ पे मिल चुका है, ये होली लोटस सेट वाले बस अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, ये रियलिटी में जानबूझ के बच्चे लोग को, औरत लोग को, मर्द लोग को सबको किडनैप कर देते हैं ताकि उनको मार के उनको कुर्बानी दे सके और कुर्बानी देने के बाद किसी डेमन को आजाद कर सके। इसके लिए इनको सजाए मौत का खबर सुना दिया गया। वो लोग भी कहते मारो 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 साले कमीने, मेरे बच्चे भी गायब हो गए, तू नहीं गायब किया होगा, ये भी ले ये भी ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार जनरल कितने बढ़िया हैं, सही टाइम पे सजा सुना दी है, वरना हमारे सुप्रीम कोर्ट 10 साल ले लेता है तो भी फैसला सुना नहीं पाता। उतने में एक और आदमी आता है वो भी हाई क्लास का था। वो भी कहता क्या हुआ आप क्यों आए हो। वो भी कहता पहले मैंने सुना ये होली सेट वाले साले बड़े कमीने थे तो मैं क्या नहीं ये सारी मैटर को लेके गया था होली कोर्ट में, और कोर्ट वालों ने फैसला सुनाया कि साले ने जिसका भी नुकसान किया उसको नुकसान की भरपाई दी जाएगी, तो आप लोग टेंशन ना लो। और इन कमीने को तो सरेआम गला कटवाने का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार इनका होली कोर्ट भी बड़ा सही है, सही टाइम पे सही सही फैसला देता है। हमारे मेन कट्टा लोग के पास आया जाता है, बोला जाता है कि ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है, आप लोग ना होते तो शायद इनको पकड़ना कभी आसान ना होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार हमारा तो जो काम था हमने वो काम यहाँ पे किया, अब हम जाना चाहेंगे। वो भी कहता वाट तुसी जा रहे हो, अरे तुसी ना जाओ प्लीज़ यार 2-4 दिन और रुक जाओ, हमारे शहर में और मुसीबत आएगा, हेल्प कर दो हटाने में।
हमारा मेन कट्टा भी लग साला नौकर बना के रख दिया है, मुसीबत आएगा तो क्या हमने ठेका लिया है इनको ठीक करने का। तभी सिस्टम भी कहता बधाई हो, पिछले बैटल के बाद है ना हमने 10% आपका फिजिकल बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है भाई, ऐसी स्ट्रॉन्ग बनाते रहे, मुझे स्पीचर रूट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी वो भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। सीनियर भी कहती कुछ भी नहीं सोच रहे यार, हम लोग कल्टिवेटर्स लोग हैं, हमें अपने सेट में लौटना पड़ेगा, हमेशा के लिए तो यहाँ पे नहीं न रह सकते, तो हमें माफ़ कर दो, अगली बार कभी आएंगे या आप हमारे सेट में आ जाइएगा जब जरूरत पड़े तो। वो भी कहता ठीक है मैं आपके सेट में आ जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुमने बढ़िया बात करके मैटर यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ओके ठीक है बाय बाय। तो निकल जाते हैं और रात थी, जंगल का एरिया था, बच्चा डरने लगता है, वो कहता मम्मी डर लग रहा है। लड़की भी कहती मत डर यार, यहाँ पे कोई भूत नहीं है, सारी गलती तेरी है साले, तूने इस बच्चे को भूत की कहानी सुना सुना के डरा दिया। वो भी कहता क्या करे बच्चे एक नंबर का बदतमीज है। ओ देखो अब एक छोटा सा होटल है, चलो यार रात यहीं पे गुजार लेते हैं। और जैसे होटल में आते ना, होटल में सुंदर सेक्सी जवान लड़कियां थी, और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही डायरेक्ट उसके पास आती है और कहती है आइए आइए स्वागत है आपका, हमारा घर आपके लिए 24 घंटा खोला हुआ है। सारी लड़कियां आके चिपकने लगती है, वो भी कहता है चिपक क्यों रही है, वो लोग कहते क्यों ना चिपके। मालकिन भी कहती चलो इनके कमरे में लेकर जाओ, इनको जैसी सेवा पानी चाहिए वैसी सेवा पानी दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे ऐसी वैसी सेवा पानी नहीं चाहिए। वो भी कहती है क्यों नहीं चाहिए, तो वो भी कहता है लड़की है बच्चे हैं, तो वो भी कहती है तो क्या हो गया, लड़की लोग को भी सेवा पानी दे देंगे और तू बच्चा है क्या, आजा बच्चे तुझे तो अपने हाथों से सेवा पानी दूंगी। सीनियर भी कहती हो क्या नाटक चालू है, बंद कर दिया सारा नाटक। तो वो भी कहते हो अपने साथ अपनी माल को लेकर आए हो, डोंट वरी हमारे साथ भी कमरे में आ जाओ, थ्रीसम भी चलेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, अरे हम लोग मुसाफिर लोग हैं, हमको रहने के लिए बस एक कमरा चाहिए और कुछ भी नहीं। वो लोग कहते हैं या कमरा मिलेगा और कमरे में हम भी आएंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई नहीं चाहिए मुझे कमरे में तुम लोग, मुझे बस नॉर्मली खाना पीना दे दो और रात गुजारने के लिए जगह दे दो। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है दे देंगे, जाइए हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। तो कमरे में आते हैं, खाना खाने के लिए बैठे थे और लड़का एक टीम वाला कहता क्या हुआ भाई, जब लड़की लोग चिपक रही थी भाव क्यों नहीं दे रहा था, तेरा खड़ा नहीं होता क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मजाक मत कर, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। वो भी कहता क्या काला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तूने सोचा नहीं क्या, ये एक जंगल में अचानक से होटल, जिस होटल में बस लड़कियां हैं और कोई नहीं है, और सारी की सारी लड़कियां बड़ी गंदी गंदी हरकतें यहाँ पे कर रही हैं, यार मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है दाल में सच्ची में काला है या नहीं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को दाल में काला लगता है कि जंगल के बीच में अचानक से एक होटल, होटल में ऐसे ऐसे लोग, सारी की सारी लड़कियां और सब ठरकी हरकतें की जा रही हैं। यार मैंने किसी कहानी पढ़ा था भूत वाला कि भूत लोग मिलकर जंगल में ऐसा होटल बनाते हैं। बच्चा भी कहता मम्मी भूत मम्मी भूत, वो भी कहती यार कोई भूत नहीं है, अबे चुप कर यार, भूत भूत का नाटक मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाटक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। सीनियर भी कहती वेल दाल में तो मुझे भी कुछ काला लग रहा है, ध्यान से देखो कुछ भी करना मत। उतने में लड़की लोग आ जाते हैं खाना लेकर और कहते ये लीजिए खाना यहाँ पे ठूस लीजिए, खाने के अलावा आपको कुछ और लेना है हम कुछ और भी दे सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा जो लड़का है उसको बोला जाता है आप तो लेंगे ना, जो बच्चे तक को भी नहीं छोड़ते, बोला भी जाता बच्चे आ जाओ घुस जाओ मेरे अंदर। इधर हमारा मेन कैरेक्टर मना किया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसके चक्कर में जो चाहिए ना वो नीचे गिर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाने लगती है और बोला जाता साले कुत्ते हम इतने प्यार से तेरे सामने बर्ताव कर रहे हैं, तुझे अपने लिए सब कुछ देने को तैयार है, तू मना किया जा रहा है, तू मना किया जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो मुझे चाहिए भी नहीं, क्यों जबरदस्ती देना चाहते हो, चुपचाप अपना काम करो ना। अब जाके वो लोग रियल फॉर्म में आते हैं, रियल में वो लड़की लोग नहीं थे, वो डेमोन थे, स्नेक डेमोन, और अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं बैटल के लिए। सीनियर बीच में आती है और कहती लगातार सालो आ जाओ लड़ लो। डेमोन भी कहती या मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। तो जो भी लड़कियाँ थी वो सबके सब डेमोन थी और सबके सब मिलकर अटैक कर देती है। जैसे अटैक होता है तो हमारी सीनियर सामने खड़ी हो जाती है कि आ जाओ बेटो मैं भी देखती हूँ क्या क्या अटैक करोगे, और घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है, घमासान बैटल। सबसे पहले सीनियर मारती है, फिर वो भी मारती है, फिर ये भी मारती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं रुकता, वो भी अटैक करता है। तो मोटे ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, मोटा भी मारने लगता है। दूसरा जो लड़का था वो भी अटैक वटैक करने लगता है और बच्चे की तो फट रही है, वो भी कहता मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे लड़ता है
और सब लोग मिलकर कुछ ही देर में छोटे मोटे बॉडी गार्ड को मार डालते हैं। हमारे मेन कट्टर से पूछा जाता है आर यू ऑलराइट? हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई एम ऑलराइट, आप सही हो ना, बाकी सब आपने मार दिया? वो भी कहते या तुमने अपने एरिया का मारा, मैंने अपने एरिया का मार दिया, और हमारी सीनियर ने सारे के सारे डेमन को मार दिया था, एक बस जिंदा बची थी, उनकी मेन मालकिन। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार फाइनली मर गई। और दूसरा लड़का भी कहता यार लेकिन बुरा लग रहा है, मरने से पहले एक रात गुजार लेता तो ज़्यादा सही था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ठरकी आदमी, साली वो डेमोन यहाँ पे थी, रात गुजारने के बहाने तेरा पूरा पावर चूस के तुझे मार डाल दिया, तुझे रात गुजारना है, उतने में पूरा होटल गायब हो जाता है। यानी रियल में कोई होटल ही नहीं था, ये तो इल्यूजन था जो उन लोगों ने बनाया था। मोटा भी कहता संभल के यार, मुझे फीलिंग आ रही है कोई और है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं हूं ना तेरा बाप। मोटा भी कहता साले चुप कर, मजाक नहीं कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मोटा कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों का विश्वास मत करो। सीनियर भी कहती नहीं मोटा सच बोल रहा है, मुझे एहसास हो रहा है वाकई में कोई है। कौन है बे सामने आ? तो ये आदमी सामने आता है और कहता है मेरे मैं हूँ सौंगे, पहचानी नहीं क्या? याद है जब हमारा मेन कट्टा की टीम सिटी के अंदर थी तो जनरल के घर पे एक आदमी था, ये वही आदमी है। तो ये लोग भी कहते हैं मिस्टर सौंगे आप यहाँ पे क्यों आए? तो वो भी कहता वेल यार जैसे मैं शहर में था ना तो एक आदमी ने कंप्लेंट किया कि मेरा दोस्त वो अचानक से गायब हो गया है, तो मैं उसको ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। तो मुझे ये होटल दिखा था और होटल में उसको किडनैप करके यहाँ पे रखा था और सालों ने उसको यहाँ पे मार डाला और बाद में तुमने उनको यहाँ पे मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेकिन हमने एक डेमन को यहाँ पे पकड़ लिया था, यही मेन मतलब कमी नहीं है। तो वो भी कहता सही है, सालों को मारो सजा यहाँ पे दो। हाँ आप लोग कितने सही हो यार, सिटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। सीनियर भी कहती यार एज अ कल्टिवेटर प्रॉब्लम सॉल्व करना तो हमारी काम है। वो भी कहता ठीक है आगे का क्या विचार है, कहाँ जाना चाहोगी? ये लोग भी कहते वेल अपने घर पे यानी अपने सेट पे। वो भी कहता गुड गुड, ये स्पिरिचुअल पिल यहाँ पे रख लो, चोट लगेगा तो खा लेना, तुम भी रखो। हमारा मेक कट्रा भी कहता ना ना यार मैं तो कल्टिवेटर ही नहीं हूँ, स्पिरिचुअल रूटी नहीं है मेरे अंदर, तो मैं कैसे यहाँ पे रख लूँ? मोटा भी कहता हाँ स्पिरिचुअल रूटी नहीं है, मेरे को यहाँ पे दे दो। वो भी कहता क्या बोल रहे हो यार, क्या बोले जा रहे हो? मोटा बढ़िया जोक मारता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मोटे ज्यादा जोक मारने की कोशिश की ना मैं तेल लगा के तेरी मार लूंगा। मोटा भी कहता झूठ क्या बोला, सच्ची तो बोला, जब स्पीकर रूट है ही नहीं तो क्या करेगा, मुझे यहाँ पे दे दे। वो आदमी भी कहता वेल मैंने नोटिस किया कि आपके पास सच्ची में स्पीकर रूट नहीं है, फिर जब मैंने आपको बैटल करते हुए देखा था उस बैटल में आपने क्या मारा है, बिना स्पीकर रूट के इतना पावर होना, इसका ये मतलब हुआ कि आपने अपना बॉडी मार्शल आर्ट बैरियर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से मैंने कुछ भी नहीं तोड़ा है, ये बॉडी मार्शल आर्ट बैरियर वो होता क्या है? तो बुड्ढा भी कहता क्या ना कमाल का टेक्निक होता है उन बंदे लोग के लिए जिन बंदे लोग के पास कोई स्पिरिचुअल पावर होती ही नहीं है, ना स्पिरिचुअल रूट होता है। इसमें बॉडी कल्टीवेशन होता है यानी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि अपने बॉडी का जो एक बैरियर होता है, एक ऐसा बैरियर जो कि स्पिरिचुअल रूट वाले बंदे ही कर पाते हैं, उसको तोड़ देना, यानी बिना स्पिरिचुअल रूट का भी स्पिरिचुअल रूट जितनी पावर हासिल कर लेना उसको बोला जाता है। शायद तुमने वही हासिल कर लिया है। सीनियर भी कहती व्हाट, ये तो सुनने से वाला इम्पॉसिबल टाइप का लगता है कि ये सच है। वो भी कहता मुझी में यार मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसने ये हासिल किया लेकिन मेरा वो दोस्त टाइम बोल गया। हमारा मेन कट्टा बिला कर यार ये तो नॉर्मली टिपिकल कहानियों जैसा लग रहा है कि मेरा एक दोस्त था बड़ा महान था लेकिन बाद में टाइम बोल गया, ऐसी कहानियों में मुझे विश्वास ही नहीं है। वो बुड्ढा भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि मेरे को विश्वास नहीं है? अरे विश्वास करो, मेरा दोस्त नॉनसेंस 100 लेवल पे जा चुका था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नॉनसेंस 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 100 लेवल पे बिना स्पिरिचुअल रूट का। अपनी लड़की भी कहती वेल आप कह रहे हो आपका दोस्त ने ऐसा किया है तो मुझे आपके दोस्त की बातों का पूरा विश्वास है। तो वो भी कहता हाँ अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, मेरा दोस्त वाकई में महान आदमी था और मेरे दोस्त ने कमाल का किताब छोड़ा था, ये किताब मैं तुमको देना चाहता हूँ, शायद तुम भी उनकी तरह कमाल के बन जाओ बिना स्पीचर उठ के। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यार ये किताब तो बड़ा कमाल का होगा, आई एम सॉरी मैं नहीं रख सकता। वो भी कहता रख ले। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं, वो भी कहता रख ले। हमारा मैं कट्टा इसलिए नहीं रख रहा था क्योंकि इसका दोस्त अलग आदमी था, अगर उसने किया भी होगा ना तो उसने अपने टैलेंट से किया होगा, मेरा जो पावर है ना उस सिस्टम के वजह से, तो ये किताब मेरे किसी काम ही का नहीं है ना। सॉरी यार मतलब देखो आप जो समझ रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत पहले कमाल का फ्रूट खाया था, उसी फ्रूट के चक्कर में ये पावर मिली है, मेरा कोई ऐसा बैरियर मैंने नहीं तोड़ा है। वो भी कहता रहे तो भी यार कुछ भी खाया हो रख लो।
मेरी ओर से गिफ्ट है यार, मेरी ओर से गिफ्ट है। सिस्टम भी कहता रख लो यार। बाय द वे हमारी ओर से 10% और पावर बढ़ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सिस्टम कह रहा है तो रख लेता हूँ। उतने में हमारे सेट का लीडर आ जाता है। ये भी कहते हैं लीडर जी आपका स्वागत है। क्या बोलते हैं, एक डेमन सेट यहाँ पे थी, हमने उनको पकड़ा, एक होली सेट थी, उनकी बैंड बजाई, वो लोग मिलकर डेमन को आज़ाद कर रहे थे। ये देखो उसका आर्टिफैक्ट है। और ये वो लड़की थी डेमन जिसको हमने पकड़ के रखा है। वो भी कहता गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। इन डेमोनिक कल्टीवेटर्स लोगों ने हमारे नाक में दम करके रखा है। जो भी रैटिया सेट वाले ना उनके साथ हाथ मिलाऊंगा और सारे डेमोनिक कल्टीवेटर का खात्मा यहाँ पे कर दूंगा। तुमने बढ़िया किया इनको पकड़ के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़े का इंट्रोडक्शन करवाता है कि इनसे मिलिए, सोंगे इनका नाम है, इन्होंने मुझे कमाल की किताब दिया और बोला ये किताब मेरे कल्टीवेशन में काम आ सकता है। वो भी कहता वेल ये तो मेरा फर्ज बना था देने के लिए। बाय द वे लीडर जी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहता गुड गुड, ये किताब जरा मुझे दिखाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या देख लो। लीडर जैसा देखता है ना एकदम खुश हो जाता है कि वाह क्या किताब है, ओ माय गॉड मजा आ गया, कितनी गहरी और कितनी डीप बातें लिखी हुई है। इन डीप बातों से तो भाई मेरा भी लेवल अप हो सकता है। ओके ठीक है बुड्ढे जी, आपका किताब सुन के पढ़ के मजा आ गया, आओ ना कभी हमारे सेट में। वो भी कहता ना सॉरी यार मुझे काम है, वापस जाना पड़ेगा। तो लीडर भी कहता डोंट वरी, अगली बार कभी आओगे ना तो ये टोकन ले लो, तो ये टोकन दिखाओगे ना तो ऑटोमेटिक हमारे सेट में तुमको ऑर्डर परमिशन मिल जाएगा। तो वो टोकन ले लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर गुड बाय बोलते हुए निकल जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर की टीम बुढ़े को गुड बाय बोल के निकल जाती है और एक सिकरिम के पास आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार वाटर सिकरिम देखने से ही काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का लग रहा है। लड़की भी कहती है लो लेवल का, अरे शायद तुमको आइडिया नहीं है सिकरिम कितना ज़्यादा हाई लेवल का है, बड़े बड़े शैतान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी रे डर लग रहा है। उतने में दो अलग सेट वाले लोग आते हैं। एक सेट जिसमें ज़्यादातर है ना लड़की लोग थे और दूसरे सेट में ज़्यादातर लड़के लोग थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला ये कौन सा अजीब सा सेट यहाँ पर है, दोनों का दोनों लड़कियों वाला ठीक है। हमारी लड़की के तभी कहती है अले अले कैसी हो यार, मिलके अच्छा लगा। तभी अपना मोटा कहता है कि यार ये जो लड़कों का सेट है ना, मालूम है क्या नाम है, नाई लाइसेंस सेट है, लाइसेंस सेट बोल सकता, बड़ा बेकार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों यार इतना बेकार क्यों है। तो अपनी लड़की भी कहती है अरे तुमको नहीं ना मालूम, तुम हमारे सेट में नए नए आए हो। हमारा ये जो देश है ना, हमारे देश में 5 सबसे बड़े सेट आते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा सेट क्यूंग यूंग सेट, सेकंड नंबर पे आता है लाइसेंस सेट और थर्ड नंबर पर आता है मियाओ इन सेट, वही लड़कियों वाला सेट है। और ये जो है ना भाई नाइशन सेट, वो सेकंड नंबर पर आता है और हमेशा फर्स्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन साला कभी फर्स्ट नहीं हो पाता, जिसके चक्कर में हमको हेट करता है और हम भी हेट करते हैं और ऐसी हमारे बीच में लड़ाई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ, लेकिन ये जो नंबर 3 का सेट है मियाओलिन सेट है यार, जिनके साथ ज़्यादातर लड़की लोग हैं, वो लोग क्यों हेट नहीं करते। तो ये भी कहती क्योंकि उनके बीच में और हमारे बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता यहाँ पर है, शादी वादी होता रहता है, समझे कि ना समझे। कभी हमारे घर की औरत उनके यहाँ पे बहू बन के चली गई, कभी उनके सेठ की औरत हमारे घर पे बहू बन के आती है। मेरी जो मम्मी है ना वो भी वो सेठ की हुआ करती थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार ये तो बड़ा सही है, बड़ा गजब है। बाय द वे वो सुंदर सी लड़की कौन है यार, बोला जाता है औकात में रह लो, वो सेठ की लीडर की बेटी यहाँ पर है। किसी और लड़की को कुछ बोल दिया छेड़ दिया तो चलेगा, लीडर की बेटी को हल्का सा छेड़ दिया ना तुम्हें उठा उठा के मारेंगे लीडर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मैं छेड़ू लाल नहीं हूँ, मैं तो बस ऐवे ही पूछ रहा था, छेड़ूंगा थोड़ी ना। ये भी कहती हाँ लेकिन हाय हेलो बोलो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सीनियर भी कहती है इंट्रोडक्शन की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, चलो चुपचाप सिकरीम के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाय द वे आपने बोला था 5 बड़े बड़े सेट, लेकिन हम तो 3 हैं, बाकी दोनों किधर हैं। तो ये भी कहती हाँ 2 सेट और हैं, एक है मॉन्क लोग का सेट और एक है एल्केमिस्ट लोगों का सेट, वो लोग नहीं आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों नहीं आए। तो ये भी कहती वेल इसके पीछे भी रीज़न है, जो मॉन्क सेट है ना उसमें टकले लोग रहते हैं, मॉन्क लोग हमेशा अमितबा अमितबा करते रहते हैं और बीस्ट टेमिंग यानी बिस्टों को पालना पोसना ये उनका काम है, तो ज़्यादातर उसी पे ध्यान देते हैं, उनको सिकरीम के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा जो एल्केमिस्ट सेट है ना वो एक छोटा सेट है और उसमें काफ़ी कम बंदे यहाँ पर हैं। और रही बात फिर वो लोग टॉप 5 में कैसे आ गए, क्योंकि वो लोग एल्केमिस्ट वाले हैं, पिल वगैरह बनाते हैं ना, और उनका पिल बड़ा कमाल का होता है, तो वो लोग हमेशा पिल बनाते रहते हैं, उनको भी सिकरीम के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे ये बच्चा भी शायद कोई एल्केमिस्ट ही है ना, क्योंकि ये भी कमाल कमाल की पिल बनाता है। ये भी कहती है लेकिन ये बच्चा हमारे सेट का मेंबर है, उनके सेट का मेंबर नहीं। उतने में सिकरीम का रास्ता ओपन होता है, सब लोग बोलते हैं आइए आइए, सबसे पहले आप ही आइए। सीनियर भी कहती ना तुम लोग जाओ हम पीछे से आते हैं, वो लोग आगे जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो सीनियर हम कब जाएंगे। वो भी कहती जाओ ना जाना आराम से जाना,
जाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखो, इसको बोला जाता है बेरी 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 बेरी। एक कमाल का फ्रूट यहाँ पर है, ये हासिल करना हमारा मेन मकसद है, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो यार, मकसद आसानी से पूरा कर दूंगा। वो भी कहती है ठीक है, बाय द वे कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना तो हेल्प मांग लेना, किसी से भी चलेगा। क्या बोलते हैं, अंदर जाते ही सारे बंदे ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे, तो स्पिरिचुअल स्टोन द्वारा, स्पिरिचुअल तलिस्मैन द्वारा मांग लेना। हमारा मेन कट्टा भी लग लो, वही तो नहीं है मेरे पास, सीनियर मेरा क्या होगा। वो भी कहती है तुमको भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग है ना, हम मिलकर तुमको ढूंढेंगे। बाकी लोग भी कहते हैं या हम मिलकर तुमको ढूंढेंगे, तुमको कुछ भी होने नहीं देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार, ये लोग ऐसा बर्ताव कर रहे ना जैसे कि मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ और भटक जाऊंगा। तो छोड़ो यार, मैं नहीं भटकने वाला, आ रहा हूँ मैं। और सिकरीम के अंदर घुस जाता है और आते ही वाकई में अलग हो जाता है और कहता अरे यार ये मैं कहाँ गया, ये जगह तो वाकई में बड़ा अजीब लग रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। तो एक लकड़ी लेता है, लकड़ी को गोल गोल घुमाता है, तो वो लकड़ी आगे के डायरेक्शन में जाके गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार इसी डायरेक्शन में जाता हूँ। और तभी कोई पीछे से पीछा भी कर रहा था और हमारा मेन कट्टर भटक जाता है। वो भी कहता मम्मी किधर है, उन्होंने बोला था ढूंढने को, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कोई है, कोई है मम्मी रे, कोई है क्या। एक टाइगर आ जाता है और टाइगर भी कहता है हाँ हम हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग मैया रे टाइगर, अरे बचा रे। टाइगर उसके ज्यादा ही आगे आ जाता है और कहता अब तू कहाँ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार मैं डरता क्यों हूँ इतना, मेरे पास भी है बॉडी पावर है, तो मैं अपने बॉडी पावर से लड़ूंगा। और क्या लड़ता है भाई, टाइगर इसको काटने आया था, उल्टा हमारा मेन कट्टर ही काट लेता है। आधे घंटे के स्ट्रगल के बाद फाइनली उसको मार डालता है। तभी सिस्टम कहता है वाह यार, हमें महसूस हो रहा है टाइगर की जो चमड़ी है ना उसमें बड़ा पावर है, अगर आपने खा लिया तो 10% आपकी बॉडी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, हाँ तो टाइगर की बॉडी खा लेता है और कहता वाह यार सिस्टम बोल कितना हुआ। सिस्टम भी कहता बधाई हो 15%। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार 15% बढ़ गया, लेट्स गो। तो पूरा मीट वीट खा लेता है और खाने के बाद थका हुआ था और कहता बाप रे पूरा पेट भर गया, 2-3 घंटे आराम करूंगा फिर ही कहीं जाऊंगा। उतने में आवाज आती है बचाओ 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 प्लीज बचाओ। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता यार कौन चिल्ला रहा है। हाँ तो एक लड़की थी, वही अपनी मियाओलिन सेट की लीडर की बेटी, एक गुरिल्ला उसके पीछे पड़ गया था। हमारा मेन कट्टर भी आता है और देखता फक यार अब उसका क्या होगा। और गुरिल्ला ये तो एकदम उसकी जान निकाल ही लिया था, निकाल ही लिया था। लेकिन सही टाइम पे हमारा मेन कट्टर आता है, बचा लेता है और कहता लड़की मैं इस गुरिल्ला को यहाँ पे रोक रहा हूँ, तुम उठो और भागो यहाँ से। लड़की भागती है, उतने में गुरिल्ला हमारे मेन कट्टर को उठा के पटकता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर भी लड़की के साथ भाग जाता है। काफ़ी दूर आने के बाद कहता हूँ कि ठीक है लड़की भागो, मैं उसको रोक के रखता हूँ। लड़की भी कहती नहीं मैं नहीं भागने वाली, मैं म्यूजिक बजाऊंगी। और वो म्यूजिक बजाना स्टार्ट करती है क्योंकि उनकी सेट की खासियत है म्यूजिक कल्टीवेशन। याद है ना हमारी टीम की एक लड़की वो भी म्यूजिक बजाती है और उसने क्या बोला था कि मेरी मम्मी भी इनके सेट से बिलोंग करती है, तो अपनी मम्मी द्वारा उसने म्यूजिक बजाना सीखा था और उसकी मम्मी ने इनके सेट द्वारा सीखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया है तुम म्यूजिक बजाओ और मैं लड़ाई करता हूँ। तो ये ले और ये भी ले गुरिल्ला के बच्चे, और ये गुरिल्ला तेरी माँ का और ये तेरी बहन की, ये तेरी बुआ की। उतने में लड़की बजा बजा के थक जाती है और कहती बैटल जल्दी खत्म करो वरना मैं थक रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता या जल्दी खत्म कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो इतनी थक जाती है कि म्यूजिक नहीं बजा पाती। तो हमारे मेन कट्टा को भी अजीब लगने लगता है क्योंकि म्यूजिक बजाकर हमारे मेन कट्टा को जोश दे रही थी और म्यूजिक खत्म तो जोश भी खत्म। तो वो एक अपना शील्ड बनाकर बचा लेता है और उतने में गुरिल्ला शील्ड पे मारने लगता है ढम ढम ढम, और लड़की एकदम पागल हो चुकी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की आर यू ऑलराइट। लड़की भी कहती है मेरे को कुछ कुछ हो रहा है, मेरे को हो रहा है। और हमारे मेन कट्टा पे टूट पड़ती है। वो भी कहता रे लड़की होश में आओ, ये तो क्या करने वाली है, ये मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती है। हालांकि मन तो मुझे भी कर रहा है लेकिन ये लीडर की बेटी है और अभी हम लोग मुसीबत में हैं। गुरिल्ला हमारे पे अटैक कर रहा है और गुरिल्ला के सामने ऐसी हरकतें हम नहीं करेंगे। और गुरिल्ला रुके नहीं जा रहा, मारे जा रहा है मारे जा रहा है, इतना कि शील्ड में क्रैक आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम क्या करें, सिस्टम भी कहता भाग यहाँ से। और लड़की होश में ही नहीं थी तो हमारा मेन कट्टा उसको माथे पे मार के बेहोश करता है। उतने में गुरिल्ला शील्ड तोड़ देता है, लेकिन टूटते ही हमारा मेन कट्टर वहाँ से भाग जाता है और गुरिल्ला भी पीछा करने लग जाता है। भागते 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 हमारा मेन कट्टर किसी गुफा के पास आता है और जैसे गुफा के पास आता है ना तो गुरिल्ला डर जाता है और डर के मारे वो गुफा के अंदर आता ही नहीं है, वापस ऐसा पहरा देने लगता है बाहर साइड। हमारा मेन कट्टा भी लगता है इस गुफा में कोई खतरनाक आदमी रहा करता था जिसके डर के मारे आ ही नहीं रहा। मेरे को क्या भाई, मैं तो चला गुफा के अंदर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर और लड़की किसी गुफा के अंदर आ जाते हैं क्योंकि भालू या गोरिल्ला अंदर नहीं आ रहा था। लेकिन लड़की अभी तक होश में ही नहीं है, एकदम नशे में ही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वो लड़की होश में आ जाए, यार होश में नहीं आ रही। सामने एक छोटा सा तालाब था तो हमारा मेन कैरेक्टर तालाब के अंदर फेंक देता है कि अब होश में पक्का आ जाएगी। नहीं आती होश में, डूबने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगना ना यार होश में आएगी, वो और ज़्यादा डूबने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कई साले डूब के मर ना जाए, तो ये जाता है और बचा के लेकर आता है। अब जाकर वो होश में आती है। अब इसको ऐसा लगता है ये लड़का मुझे पानी में डालकर गंदी गंदी चीज़ें कर रहा है, तो थप्पड़ मार देती है और कपड़े उतार के बैठ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मौसम कितना सुहाना है ना, तो वो भी कहती सॉरी यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी बोला तारू थप्पड़ मार के। वो भी कहती सॉरी यार, मुझे लगा तुम कोई गंदे से आदमी हो जो मेरे साथ गंदी गंदी चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन तुम तो अच्छे निकले यार, तुमने तो मेरी जान यहाँ पे बचा ली, थैंक यू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे थैंक यू सो मच। उतने में एक आदमी आता है, ये लोग भी कहते कौन है बे, तो लाइसेंस सेट का लड़का आता है और कहता हम है यार। ये लोग भी कहते लाइसेंस सेट के हो क्या, वो भी कहता यस मैं लाइसेंस सेट का मेंबर हूँ, थोड़ा रात हो रही है, अब जंगल में कहाँ रात गुजारे, तो सोचा क्यों ना इस गुफा के अंदर ही रात यहाँ पे गुजार लूँ, चलेगा ना। एक सेकंड, अरे तुम तो मियालिंग सेट की लीडर की बेटी हो ना, वो भी कहती हाँ तुमने पहचान लिया। ये भी कहता हाँ गुफा के अंदर दोनों के आधे कपड़े उतरे हुए हैं, यानी सही है यार, कंटिन्यू, मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले गंदी गंदी बातें मत कर। वो भी कहता भाई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया, चलता है भाई, इतना तो चलता ही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने बोला ना हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, नाम बदनाम मत कर। वो भी कहता यार मैं क्या नाम बदनाम कर रहा हूँ, हरकतें तुम्हारी ऐसी है, चलेगा भाई, कॉन्डोम तो लेकर आए हो ना, लीडर की बेटी है प्रेग्नेंट मत कर देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गधे की औलाद अब तो चुप बैठ जा, मैंने बोला हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। लड़की भी कहती हुई तो यार मेरे पीछे गोरिल्ला पड़ गया था, इन्होंने मुझे गोरिल्ला से बचाया, लेकिन बाद में पानी में गिर गई थी तो गीली हो गई थी, इसके लिए कपड़े उतार के बैठी हूँ, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। वो भी कहता सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मुच्ची में साले कपड़े पहनने दे। वो भी कहता हाँ ठीक है भाई, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। लड़की भी कहती उसकी बातों को छोड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या छोड़ दिया, आग के सामने बैठ के आग तापने लगते हैं। तभी कहता है चल ना बे लड़के तू निकलना। वो भी कहता भाई मुझे भी अपने साथ में रख लो यार, की फर्क यहाँ पे पहनता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला कबाब में हड्डी बन के आ गया। अगले दिन की बारी आती है, लोग निकलते हैं, लड़का पीछे पीछे आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले गुफा में तो रह लिया, अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो वो भी कहता यार दो से भले तीन, तो मैं भी आ जाता हूँ ना, मुझे कहाँ अकेले छोड़ के जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू आके क्या करेगा, तो वो भी कहता भाई लाइशन हमारा सेट का नाम है, और लाइशन का मतलब होता है वेपन मेकिंग, हम लोग कमाल कमाल के वेपन बनाते हैं, मेरे इस फीचरिंग में भर भर करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या लड़की ले ले, लड़की भी कहती ले लो, ये भी कहता ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, लेकिन मेरी 3 कंडीशन माननी पड़ेगी। वो भी कहता कैसी कंडीशन। हमारा मेन कैरेक्टर कहता कंडीशन नंबर 1 मैं टीम का लीडर रहूंगा, कंडीशन नंबर 2 हमको जो भी आइटम मिलेगा ना हम बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, और कंडीशन नंबर 3 कि ये जो कुछ है ना हमारा क्या बोलते भाई रात में जो कुछ तूने देखा किसी को नहीं बताएगा। वो भी कहता है कंडीशन मंजूर। फिर ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है, तो वो दोनों कहते हैं क्या हुआ क्यों रुक गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शायद कोई खतरा है, तो अचानक से लोमड़ी या चीता जैसा दिखने वाला जानवर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के, हाई लेवल का जानवर है। लड़का भी कहता हाँ भागो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता उतना भी हाई लेवल का नहीं है कि भागना पड़े, तीनों मिलकर तो लड़ ही लेंगे। उतने में 10-12 और आ जाते हैं जो चारों एरिया से घेर लेते हैं। तभी वो लड़का आर्टिफैक्ट निकाल लेता छाता वाला, जिससे सुई 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 अटैक आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ यार साले के पास तो वाकई में काफ़ी तगड़ा वेपन है साले। वो भी कहता क्या करे अमीर बाप की औलाद है ना, वेपन की कमी नहीं है मेरे पास। उतने में क्या बोलते हैं एक बढ़िया पास में अटैक कर देता है। लड़का भी कहता नहीं ओ मेरे पास मत आ, अबे साला इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, भाई क्या क्या करे इतने सारे आ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भागो। वो लोग भी कहता साले हमने पहले ही भागने को बोला था, तो भाग भाग के वापस से गुफा के पास आ जाते हैं। लेकिन क्या इस बार ना गुफा के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, यानी जिसका गुफा था ना वो आ चुका था। तो ये लोग गुफा के अंदर भी नहीं जाते हैं और गुफा के बाहर भेड़िया आ जाते हैं। तभी गुफा के अंदर से मेन मालिक आता है और मालिक अटैक करके सबकी जान निकाल लेता है। ये लोग उतने में झाड़ी के पीछे छुप चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यहाँ से, लेकिन एक आवाज़ आती है कोई नहीं जाएगा, सबके सब अंदर आओ और भेड़िए की लाश को लेकर आओ। लड़की भी कहती है हम लोग क्या करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अंदर। तो भेड़िए को लाश को लेकर अंदर लेकर आते हैं और सामने वो आके में एक
एक कछुए वाला डेमोनिया रहता था जो साइज में बहुत बड़ा था। हमारे मेन कट्टा की टीम से कहता है शुक्रिया। तो हमारा मेन कट्टा भी देखते बाप रे ये तो कमाल का कछुआ यहाँ पे लग रहा है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कछुए बड़े स्लो होते हैं और ये तो मुझे बूढ़ा भी लग रहा है, क्यों ना झूठी झूठी बातें बोल के पागल बनाऊं। तो कछुआ भी कहता क्या हुआ बे, क्या सोच रहा है, मुझे पागल बनाने के बारे में सोच रहा है। और लड़का भी कहता भाई मत छेड़, ये इंसानों की भाषा बोल पा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है मिनिमम गोल्डन कोल्ड लेवल पे रहेगा। अगर लड़ाई हो जाएगी ना भाई हमारी बैंड बजेगी, प्लीज़ मत छेड़, प्लीज़ यार मत छेड़। तो कछुआ भी कहता है हाँ सही पकड़े हो, मत छेड़ो मुझे वरना छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आपने हमको क्यों बुलाया। वो भी कहता भूख लगी है, कोई खाना खिलाएगा। ये लोग कहते खाना ठीक है भाई, तो भेड़िए की लाश पका के खिलाने लगते हैं। पूछा जाता है कैसा लगा आपको। कछुआ भी कहता भाई टेस्टी है, और लाओ और लाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कछुआ तो साला भूखा यहाँ पे था, खाना खिलवाने के लिए बुलाया। कछुआ खा लेता है, उसका पूरा पेट भर जाता है और कहता वाह बच्चा खुश हो गया यार, लंबे समय बाद इतना खाना खा रहा हूँ, टेस्टी टेस्टी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम कब से यहाँ पे रहते हो। वो भी कहता वेल मैं कब से रहता हूँ आई डोंट नो यार, बहुत साल हो गए, बहुत पहले मेरे मालिक आए मुझे छोड़ के चले गए, बोला जंग करने जा रहा हूँ मैं वापस आऊँगा और तुझे लेके जाऊँगा, लेकिन वापस नहीं आए। मुझे उनकी याद आती है उनके यादों में मैं रोज़ चूड़ियाँ फोड़ता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अबे मुझे याद है बहुत पहले एक बैटल हुआ था, द बैटल ऑफ गॉड एंड इविल, 1000 साल पहले। उसी बैटल में तो इसका मालिक नहीं गया था, लेकिन वो 1000 साल पहले हुआ था। यानी ये कछुआ 1000 सालों से रह रहा है। मम्मी रही है ये कछुआ कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा लग रहा है। कछुआ भी कहता वेल यार तुम्हारा मीट मुझे बड़ा पसंद आया, क्या बोलते भाई, तो बदले में तुमको कुछ चाहिए क्या। वो भी कहता वेल बदले में मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमको यहाँ से जाने दो, और ही क्या कर सकते हैं, ठीक है बाय बाय। तो कछुआ भी कहता ठीक है जा जा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन और भी ढेर सारे वुल्फ मिलेंगे, भेड़िए मिलेंगे, मारेंगे तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे क्यों मारेंगे, आपने उनको मारा ना। साला यार कछुआ बड़ा चालाक आदमी है, मैं इसको बुद्धू समझ रहा था, मारा इसने खाया इसको, लेकिन साले कछुआ हमारे को अपना शिकार यहाँ पे बनाएंगे। तो कछुआ भी कहता क्या कर सकते हैं अबे मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ, मैं तो चुपचाप यहीं पे बैठा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन यार मैंने कुछ भी नहीं किया, उन लोग ही अटैक करने आए थे, अब मैं उनको इग्नोर मार के आगे जाना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। ये भी कहता वेल कैसे यहाँ पे कर सकता है, एक शैडो वुल्फ नाम का वुल्फ यहाँ पर है, बड़ा कमाल का वुल्फ है, उसको पता चलेगा ना वो तो भाई एकदम जान निकालने के लिए तेरे पीछे ही पड़ जाएगा, उनका लौड़े। तो लड़का भी कहता है मम्मी अब क्या करें, हमारे पीछे पड़ गया तो मर जाएंगे, मुझे नहीं मरना भाई प्लीज़। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये लोग इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।